वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करिरूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वास्ववारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमतुराक्षशान्तकम् श्रीगुरुचरणि सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री सीतारमण जय जय भूप किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय संतन चित चोर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी जयकार लगाइएगा। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति दंतेश्वरी मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। माता पिता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त कल्प वांछा तरु फल प्रदान करने वाले अनंत जन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार अनंत जन्मा सर्वव्यापक मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा। नगर की अधिष्ठात्री देवी माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी माँ दुर्गा कुसमांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि आदि शक्ति माता दंतेश्वरी की असीम अनुकंपा। नगर के सभी देवी देव श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की यह पवित्र भूमि छत्तीसगढ़ की प्राणस्थली जगदलपुर लालबाग मैदान में हो रहे दिव्य श्री राम कथा महामहोत्सव में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यास पर स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री शिव शक्ति महिला मंडल के हमारी सभी माताएं
यजमान के आसंदी परिवराजित श्री गणेश दैया जी, श्रीमती लता दैया जी, साथ में मेरे सभी आत्म शिष्य परिवार, धनोरा से पधारे हुए हमारे सभी आत्मीय शिष्य परिवार, आसपास चित्त से आए हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संतवृंद, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा में अपने निज जीवन के यथार्थ लाभ ले रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में मेरे राघव सरकार के चरणों के प्रति जो प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करते हुए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे राघव सरकार की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़ी भाव के साथ गा लीजिएगा। हो नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। बोली बोली और भगवान की जय। दादरा नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर 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 जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो काली जगह सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही गाली जगह बड़ी भाव से चाहे तुम हो पतित या पवित्र आत्मा, चाहे तुम हो पतित या पवित्र आत्मा, चाहे तुम हो
पतित या पवित्र आत्मा, चाहे तुम हो पतित या पवित्र आत्मा, चाहे तुम हो पतित या पवित्र आत्मा, चाहे तुम हो पतित या पवित्र आत्मा, चाहे तुम हो पतित या पवित्र आत्मा, चाहे तुम हो पतित या पवित्र आत्मा। गा के हरि नाम, गा के हरि नाम, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, 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 गा ताकि हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। जीवन में कीर्तन हो, भजन हो, सत्संग हो, सेवा हो, और बड़े भाव के साथ मेरे साथ कह लीजिएगा, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, गाली जगह मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं गाली जगह बड़ी भाव, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल, आराम से बेटा, मेरे अलबेल राम, 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 गाली मेरे जगह अलबेल राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, जय हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, जय हो मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे काली जगत दयानंद नमस्ते से जय हो। बोलिए शंकर भगवान की, जय हो बोलिए राघवेंद्र सरकार की, जय हो जो जो करालो में तुम्हें निमछावर, जो भी करा लो वो तुम मेरे छावर, जो जो करालो में तुम्हें निमछावर, जो करा लो मैं तुम मेरे छावर, तुम पे निमछावर, हाँ तुम पे निमछावर, तुम मेरे छावर, हाँ तुम मेरे छावर, तुम पे निमछावर, हाँ तुम पे निमछावर, तुम मेरे छावर, हाँ तुम मेरे छावर। प्रभु जो भी करा लीजिए सब आपका है, और बस प्रार्थना आपसे यही है, दे दो सजाया हमें इनाम, दे दो सजाया हमें इनाम, हो मेरे अलबेल राम, दे दो सजाया हमें इनाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, 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 मेरे अलबेल राम,
तेरी मर्जी का जय हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलमेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलमेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलमेरा मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे गाली जगह बड़ी भाव से बड़े आनंद के साथ ताली के साथ देते हैं। जय हो हारे चुका हूँ अक्ल अपनी लगा करे, हार चुका हूँ मैं अपनी लगा कर, हारे चुका हूँ अक्ल अपनी लगा करे। हार चुका गाली जगह अपनी लगा कर, देखो भजन प्रार्थना के पद हैं, भगवान से कहिएगा प्रभु हम आपके गुलाम हैं और हम अपनी अक्ल लगा करके हार चुके हैं नाथ। हाँ? हारे चुका हूँ अक्ल अपनी लगा करे, हार चुका हूँ अपनी लगा कर, हारे चुका हूँ अक्ल अपनी लगा करे। हार चुका हूँ अपनी लगा, अब संभालो अब संभालो अब संभालो इंतजार, अब संभालो इंतजार, मेरे अलमेरा अब संभालो इंतजार, मेरे अलमेरा अब संभालो पूरी इंतजार, मेरे अलमेरा अब संभालो अपने इंतजार, मेरे अलमेरा 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 मेरे अलमेरा, तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलमेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलमेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलमेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, श्री राम मेरे अलमेरा गाली जी का बड़े भाव से ऐसे थोड़ा हाथ पसार करके जय जय श्री राम जय जय श्री राम, पहले से बड़े भाव से थक ही गया हूँ इस लंबे सफर में, 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 लंबे सफर में हाँ 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 लंबे सफर में, अब तेरे चरणों में तेरे चरणों में तेरे चरणों में मेरा पुकार, तेरे चरणों में मेरा पुकार, ओ मेरे अलमेरा तेरे चरणों में
अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा काली जगह मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम जय हो मेरे अलबेलेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम जय हो मेरे अलबेलेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम 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 मेरे अलबेलेरा ओ मेरे अलबेलेरा 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 मेरे अलबेलेरा श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय सत्यदेव भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम हो मेरे अलबेलेरा बोली भली और भगवान की जय। भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में हम सबका प्रेम जगे और षष्ठम दिवस की इस कथा के सत्र में आप और हम सब विराजित हैं। नेह और करुणा की छाया भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही प्राप्त हो पाती है। आज एक व्यवहार की भाव कहते हुए आज की कथा में प्रारंभ करूंगा। श्री राम कथा के हमारे निज जीवन का जो प्रभाव है, जो भगवान की कथा सुनता है, गाता है, कहता है और समझता है, केवल कहने वाले को नहीं, केवल सुनने वाले को नहीं, केवल गाने वाले को नहीं या केवल समझने वाले को नहीं, इन चारों को परम पद मिलता है। जैसे हम कह रहे हैं, सब मिलकर के गा रहे हैं, कुछ लोग समझने बैठे हैं, कुछ लोग सुनने बैठे हैं। देखो दो प्रकार के श्रोता मिलेंगे, एक वो जो सुनते हैं, गुनते नहीं है, समझिएगा, केवल सुन रहे हैं, 3 घंटा सुने, गुण नहीं रहे हैं। और दूसरा श्रोता वो जो समझता है बैठ करके, समझना अर्थात जीवन में उनको धारण करना। तो समझिएगा आनंद कब आएगा, जब हम धारण करेंगे। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, जो सुनते गावते, जो सुनते गावते, कहते समझते, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। जो सुनते गावते, कहत समझते, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मनो करे, दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाथोज मनो करे, दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाथोज मनो करे, दास तुलसी गावई।
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। हो दास तुलसी गावही, दास तुलसी गावही। जो सुनते गावते कहत समझत परम पद नर पावै। सुनने वाला भी, गाने वाला भी, कहने वाला भी, समझने वाला भी, सबको परम पद मिलता है। और सरल भाव से समझे, जैसे हमारे घर ठाकुर जी हैं, किस किस के यहाँ है, तो एक बात बताएं, जो ठाकुर जी को स्नान कराता है उनको भी पुण्य मिलता है। जो ठाकुर जी के चरणामृत लेकर को बांट रहा है ना, उनको भी पुण्य मिलेगा। और जितने ठाकुर जी के चरणामृत लेने वाले हैं उनको भी पुण्य मिलेगा। समझिएगा, सबको परम पद मिलता है। मैं तो कहूं, जो इस पंडाल में आकर के बैठ जाए, केवल बैठ जाए, फिर भगवान उनको अपने से दूर नहीं करते कभी। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, सब कहते हैं कथा आकर के सुनो, आकर के सुनो। एक लड़के ने हमसे प्रश्न किया, उनकी माँ ने खूब शिकायत की, कहा गुरु जी कितनी बार कहे कथा हो रही है, जाओ लाल बाग मैदान में बैठ करके सुनो तो। उन्होंने कहा गुरु जी, अगर मन ही नहीं है सुनने का और जबरदस्ती ला करके बिठा दिया जा रहा है, तो फिर ये उचित भी तो नहीं, मन नहीं है। तो उन्होंने हमें एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? अगर किसी नल के सामने कोई घड़ा रख दिया जाए और उस घड़े को उलट करके रख दिया जाए, तो उस घड़े में पानी भरने वाली नहीं है। उन्होंने हमसे कहा। हाँ, हमने कहा भैया खूब ज्ञानी हो आप, लेकिन एक बात बताएं बेटा, जब तक से घड़ा उस नल के नीचे रहेगा तब तक से घड़ा ठंडा रहेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि लगातार अगर उस घड़े में अगर जल प्रवाहित होता रहेगा तो एक दिन घड़ा फूट भी जाएगा। समझिएगा। अब देखेंगे कोई धारी इंद्रावती नदी में, अब चित्रकूट जाते ना, जलप्रपात जहां है, जहां गिर रहा है वो तो पत्थरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। रसरी आवत जाते हैं सिर पर पड़त निशान। समझिएगा, नित्य अभ्यास करते रहिए जीवन में, नित्य। और जब तक से जीवन में अभ्यास नहीं होगा तब तक से भगवान की कथा सुनने वाली, समझ में आने वाली नहीं है। नित्य अभ्यास करते रहिए। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी एक बार माला कर ले, एक बार माला कर ले फिर मिल गया पुण्य। नहीं भैया, नित्य करिए। और ऐसा भी नहीं कि एक कई लोग तो यह भी कहते आज माला नहीं हुआ तो कल कर लो। अरे कोई जरूरी नहीं किसी दिन छूट जाए तो बदले में दूसरे दिन कर लो। हमने कहा आज नहीं खाए हो, आज के बदले कल खा लेते हो। समझिएगा, आज भोजन नहीं किए कल खाएंगे। आज हम सोचते हैं कि आज नहीं खा लेते कल खा लेंगे। जितना भोजन आवश्यक है ना जीवन के लिए, उतना भजन भी आवश्यक है। समझिएगा, भोजन से हमारा तन तृप्त होता है और भजन से हमारा मन तृप्त होता है भैया। और जितना भजन करेंगे, हाँ, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। बिताते बिताते उम्र पार कर दी, बिताते बिताते उम्र पार कर दी, बिताते बिताते उम्र पार कर दी, बिताते बिताते उम्र पार कर दी। खाने खिलाने में आयु गंवाई, खाने खिलाने में आयु गंवा दी। समझ रहे हैं? खुद खाएंगे और मेहमान को बढ़िया खिलाएंगे।
हम खुद खुश रहेंगे, विचार करेंगे कोई ना खुश मत हो जाए महाराज। खाने खिलाने में आयु गवाई, खाने खिलाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। अभी भी समय है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, जरा सोच ले साथ ले जाएगा क्या, जरा सोच ले साथ ले जाएगा क्या, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। है संसार सागर में जीवन की नैया, 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 है पतवार सत्कर में सदगुरु खेवैया, है पतवार सत्कर में सदगुरु खेवैया, माया के चक्कर में फंस करके हमने, माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया मझधार कर दी, जीवन की नैया मझधार कर दी, जीवन की नैया मझधार कर दी, जीवन की नैया मझधार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, 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 गवाते 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 उम्र पार कर। बड़े भाग से मनुष्य का योनि मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। समझिएगा, बड़े भाग्य से मनुष्य को नहीं मिली है और ये सुर दुर्लभ है। सुर दुर्लभ का अर्थ है, सुर का मतलब
सुर का मतलब जी, सुर और असुर। तो सुर का मतलब देवता। कुछ लोग सुर का मतलब राक्षस कह रहे हैं। सुर और असुर का मतलब देखो, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य क्यों नहीं, और हम गंवा रहे हैं भैया। एक बात बताएं आपको, आज 6वां दिन है कथा का, 6ठम दिवस, 7 दिन की कथा है। कुछ लोग यह विचार करके घर में बैठे रहे होंगे अभी तो 7 दिन है, पहले दिन नहीं जाएंगे, दूसरे दिन से जाएंगे। अब दूसरा दिन निकल गया, फिर बोले अब चलो ठीक है 2 दिन, तो तीसरे दिन चले जाएंगे। अभी 5 दिन और बचा है। हाँ, लेकिन कुछ लोग तो ये भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे क्या तो 6वां दिन है, कल और बचा है। दर्शन करिएगा। हाँ, खाने कमाने में समय को गवाया, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर। समय को बर्बाद मत करिएगा भैया, समय की वैल्यू समझिएगा। जिस समय में हम जी रहे हैं वो समय और पुनः आने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है जिस व्यक्ति से हमारी भेंट होती है, क्या पता किसकी भेंट अंतिम रहे, समझिएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करिए। अगर कोई व्यक्ति मिल जाए उनकी कीमत हम समझे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ऋषियों, श्री राम कथा इस महोत्सव में भगवान श्री राम जी का विवाह मेरी मां किशोरी जी के साथ हुआ। सुत कीरति मंडवी उर्मिला का विवाह भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी के साथ हुआ। अब दर्शन करिएगा, भगवान राम जी जब अयोध्या आए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जब भगवान राम जी अयोध्या आए हैं मां सीता को लेकर के, जबत राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद मनाए। भगवान विवाह होकर के जब आते हैं, जब मंगल मनाने लगे सब, तो तीनों रानियां सबसे पहले मेरी मां सीता का स्वागत किए। दर्शन करिएगा। और जब मां सीता का स्वागत किए ना, तो उन रानियों के आसपास जो उनकी जो सहचारी थी, उनकी जो सखियां थी, उन्होंने जब मां सीता को देखा तो उन सबको ये लगने लगा ये कहीं साक्षात लक्ष्मी जी तो नहीं। देखो सब उपमा दे रहे हैं। किसी ने कहा ये लक्ष्मी जी की तरह दिख रही है, तो किसी ने कहा ये लक्ष्मी जी तो समुद्र में रहती है, और लक्ष्मी जी का भाई जिनका नाम विष है, समुद्र से ही विष निकला है, और लक्ष्मी जी समुद्र में रहती है, समुद्र खरा है, तो लक्ष्मी जी के साथ भी इनकी उपमा नहीं दी जा सकती। किसी ने कहा ये भगवती सरस्वती की तरह है, तो कहा ये सरस्वती मैया तो खूब बड़ बोली है, खूब बोलती है, लेकिन ये उनकी भी उपमा नहीं है, ये उनकी समान भी नहीं है। किसी ने कहा फिर रति की तरह है, कामदेव की पत्नी रति की तरह इतनी सुंदर है। कहा बोले वो रति जो है वो तो पति के शोक में मर रही है, उनके साथ भी उपमा नहीं दी गई। किसी ने कहा बोले पार्वती के साथ मां सीता की उपमा, सुंदरता की उपमा दी गई। किसी ने कहा बोले पार्वती के जो पति है ना वो अवधूत है। तो उपमा किसी के साथ नहीं दी जा सक पा रही है, समझिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही शब्द में लिखा है, सिय सुंदरता बरनी न जाए, सिय सुंदरता बरनी न जाए, सिय सुंदरता बरनी न जाए, सिय सुंदरता बरनी न जाए। लघुमति बहुत मनोहरताए, लघुमति बहुत मनोहरताए, लघुमति बहुत मनोहरताए, लघुमति बहुत मनोहरताए।
मनोहरताई 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 मनोहरताई। जब ते राम ब्याही घर आए नित नो मंगल मोद मनाए। माँ सीता के स्वरूप को देख करके विचार करने लगी कि हम माँ को, हम सीता को क्या दें। तीनों रानियां खड़ी हुई है, समझिएगा। हम जब बहू देखते हैं, कुछ लोग जाते हैं ना बहू देखने के लिए, नई नई विवाह जब बहू करके आए तो हम उनकी स्वरूप को देखने जाते हैं। तो जो जाते हैं ना, वो जब मुंह देखते हैं, मुंह जोनी जिनको कहते हैं, तो खाली हाथ नहीं देखना चाहिए। ये परंपरा है, खाली हाथ ना देखे, कुछ ना कुछ बेटी बहू को भेंट करे। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल चाय और नाश्ता करके आ गए। कुछ तो दीजिए उनको। बेटी का पहला स्वरूप आप देख रहे हो, आशीर्वाद दीजिए उनको। एक बात कहूं मैं आप सबसे, ये बार बार यहां से ऐसे ऐसे बंद करिए, निवेदन करो। और दैया जी, ये सारे काम किसी और को दीजिए, किसी को बिठाइए यहाँ पर। आप मेरी ओर ध्यान दीजिए। हाँ, निवेदन करूँ मैं। हाँ। जो भी अतिथि आ रहे हैं सबका मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। अतिथि अभी जल्दी है, जाएंगे क्या अतिथि? हाँ, बुला लीजिए, आइए। सबके मध्य में खेम सिंह दिवांगन जी, सभापति नगर पालिका निगम जगदलपुर पधारे हुए हैं। श्रीमती दया पति दिवांगन जी, दिशान दिवांगन जी आप आए हुए हैं। हमारी व्यासपीठ आपका स्वागत करती है। जय जय। आए हुए सभी अतिथियों का मेरे व्यास में स्वागत करते हैं। विराजिएगा। एक और प्रार्थना रहेगी, आप सभी जो सामने बैठे हैं ना, वो यहाँ देखिएगा। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोले भक्त और भगवान की जय।
जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद मनाए। कथा ऐसी आती है कि जब मेरी माँ सीता आई ना, तो मेरी माँ सीता और राम जी के आने का उत्सव 2 महीने तक मनाया, नित नव मंगल। 2 महीना तक उत्सव चला है। समझिएगा, भगवान के आने का उत्सव हम अपने जीवन में निरंतर मनाते रहे। जैसे राम कथा महोत्सव चल रहा है, 6 दिनों से उत्सव ही उत्सव चल रहा है। और हम तो कहें, हम अपने निज जीवन में भी कैसा उत्सव मना करके देखें। ऋतंबरा जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कौन है इस जगत से जिसे प्राणों से प्यार नहीं है? कौन है इस जगत में जिसे प्राणों से प्यार नहीं है जगत से जुड़ा मित्र कहां संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। ये जीवन पर्व है। एक फिल्मी गीत सुनी है ना हम लोगों ने, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये उत्सव है हमारे जीवन का। और जब हमारे घर, जब हमारी निज जीवन में परमात्मा आ जाते हैं, तो समझिएगा ये सबसे बड़ा उत्सव है। जब भगवान आए ना, तो माओ ने 2 महीने ये सोचने में लगा दिया कि हम दे क्या, सीता को दे क्या। तो दर्शन करिएगा, मेरी माँ सुमित्रा ने एक अंगूठी दी सीता को, मेरी माँ जानकी को, मोहजोनी के रूप में। मेरी माँ कैकेयी ने जब सुना कि बहू आने वाली है, तो 2 महीने में भवन बनवाया था। राजा दशरथ को कहा कि विश्वकर्मा को बुला करके ऐसा भवन बनाइए, दुनिया में ऐसा भवन कभी कहीं देखी ना हो, स्वप्न में भी ऐसा भवन ना हो जो देखा। दर्शन करिएगा, जब माँ कौशल्या के सामने जब मेरी माँ सीता आई ना, तो माँ कौशल्या ने कहा कि बेटी मैं तुम्हें क्या दूं? सुमित्रा ने अंगूठी दे दी, कैकेयी ने भवन दे दिया, मैं क्या दूं? तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। और क्या किया माने, भगवान राम का हाथ उठाया और मेरे माँ जानकी के हाथ में रख दिया, कहा कि यही मेरा धन है बेटे, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है जो मैं तुम्हें सौंप रही हूं बेटे, इनका ध्यान रखना। समझिए, कुछ समय गुजरा, कुछ दिन गुजरा। एक दिन राज दशरथ ने दर्पण देखे, और जब दर्पण देखा तो दर्पण में देखा क्या? श्रवण समीप भय सित केसा, मानहु देत जरठ उपदेशा। राजा दशरथ ने देखा क्या? उनके कान के पास का बाल सफेद हो गया है। श्रवण समीप, सित केसा, सफेद केस। क्या उपदेश कर रहा है दशरथ? अब तू जर हो गया, तू जरा हो गया है, तू वृद्ध हो गया है। करना क्या है? अब अपना रंग बदल दे। देखो एक बात बताएं आपको, हमारे बाल हमारे साथ जन्म लेते हैं कि नहीं? लेकिन जब जन्म लेते हैं तो किस रंग के रहते हैं? काले रंग के रहते हैं, और जब पकते हैं तो सफेद हो जाते हैं। दर्शन करिएगा, मानो बाल यह उपदेश कर रहा है कि दशरथ, मैं और आप एक साथ जन्म लिए, लेकिन अब मैं अपना रंग बदल दिया हूं, तू भी रंग बदल दे, अर्थात राज्य राम को दे दे। समझिएगा भैया। अच्छा एक बात देखेंगे, बचपन का जो साथी होता है वो कान में ही लग के बात करता है। अब देखेंगे, पास में आ जाएगा, कान में बोलेगा, भैया ऐसी बात है, भैया ऐसी बात है। तो हमें ऐसा लगता है कान के पास का बाल भी बचपन का साथी है, और कान में लग करके कह रहा है मैं सफेद हो गया हूं, मैंने रंग बदल दिया है, तुमने अभी तक अपना रंग नहीं बदला। देखो, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा जब 55 के हो जाते हो तो बचपन छोड़ देना चाहिए। जब जीवन में बाल पकने लग जाए तो जीवन में सुधार आनी चाहिए। अब ये नहीं कहता कि किसी के 10-12 साल में बाल पक गए, वो बात नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन हाँ, समय में जो पकता है। अच्छा, जीवन में 4 घंटी बजती है, बताएं आपको। सबसे पहली घंटी बजती तो बाल पक जाता है,
भगवान बताना चाहते हैं खूब बालों को संवारता रहा, अरे अब तो भगवान का भजन कर, अब तो वो भी पक गया है। लेकिन जीव नहीं मानता है, क्या करता है, खुद नहीं बदलता है, पके हुए बाल को बदल डालता है। हाँ, कलर मेट लगा लेगा, बाल को ही डाई कर लेगा, उनको छुपा देगा। जब जीवन में दूसरी घंटी बजती है ना, आंख कमजोर हो जाता है, आंख कम दिखाई देने लगता है। मानो भगवान यह उपदेश करना चाहते हैं कि बाह्य आडंबरों को खूब देखता रहा, इधर उधर ताक झाक बहुत करता रहा, जो नहीं देखना चाहिए वही भी देखता रहा। अरे अब तो तुम्हारी आंखों की रोशनी भी कम हो गई है, अरे अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन जीव भगवान का भजन नहीं करता है, समझिएगा। आंखों में ही चश्मा लगा लेता है, चश्मे की टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो गई, आंखों में आजकल लेंस लगना प्रारंभ हो गया। जब तीसरी घंटी बजती है ना, तो हमारे दांत बाहर आ जाते हैं, और जब दांत बाहर आते हैं, भगवान ये कहना चाहता है अरे अब तो दांत भी टूट रहा है। खूब पकौड़ियाँ खाता था, खूब हलवा खाता था, खूब चटपटे चटपटे वस्तु खाता था, खूब चाट और गुपचुप खूब गड़बड़ खाता था। अरे अब तो तुम्हारे दांत भी नहीं है, अरे अब तो भगवान का भजन कर, अब तो दूध पी, अब तो दलिया खा, अब तो सूप पी, अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन जी मानता नहीं है, दांत कहीं सेट बदलवा लेगा। हाँ, जब जीवन में चौथी घंटी बजती है ना भैया, तो कमर 3 जगह से टेढ़ा हो जाता है। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि अब अपना रंग बदल दे, अब तो झुक गया है। खूब अकड़ करके चलता था मैं पंडित हूँ, खूब अकड़ करके चलता था मैं अधिकारी हूँ, खूब अकड़ के चलता था मैं नेता हूँ, खूब अकड़ करके चलता था मैं धनवान हूँ। अरे अब तो कमर भी झुक गया है, अब तो भगवान का भजन कर, दर्शन करिएगा। लेकिन जीव भजन नहीं करता है, फिर खूब मल्टीविटामिन खाता है, झंडू पंचारिस च्यवनप्राश स्वर्ण भस्म, कभी भगवान को भजन ना करे। जब जीवन में 5वीं घंटी बजती है ना, हाँ, तो फिर एक क्षण हम विचार नहीं करते। हाँ, राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। फिर प्राण बाहर निकलता है, फिर सोचने का मौका नहीं मिलता। राजा दशरथ ने पहले स्टेज में ही निर्णय ले लिया, समझिएगा। कुछ लोग 4 स्टेज में भी नहीं संभल पाते। किसी ने कह दिया ना, डॉक्टर क्या बताएं भैया, तुम्हारा लीवर डैमेज हो रहा है, शराब कम पिया करो, पहला स्टेज। अरे चलो देखा जाएगा, 4 दिन की जिंदगानी है, ऐसे क्या जीना, पीना नहीं छोड़ेंगे। अपराध हो रहा है, भूल हो रहा है, एक बार समझाया जाए फिर भी वो व्यक्ति बदलता नहीं है, समझिएगा। राजा दशरथ ने पहले ही दृष्टि में कह लिया अब राज्य राम को देना है, और तुरंत राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया। बड़ा हो तो बेटा, तुरंत बुलाया वशिष्ठ जी को। और एक निवेदन करूं, मैं एक विशेष बात आप सबसे कहूं, राम जी को वनवास क्यों जाना पड़ा? क्योंकि राजा दशरथ ने ही अपने गुरु का अपमान कर दिया था। अब आप कहेंगे महाराज कैसे अपमान किया था? जब राम जी को प्राप्त करना था, राजा दशरथ को प्राप्त करना है, तो राजा दशरथ गुरुदेव के पास गए। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। गुरुदेव के पास गए, और आज जब राजा दशरथ को राम जी को राजा बनाना है, तो गुरु जी के पास नहीं गए। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, वशिष्ठ जी को बुलाया, गुरु को नहीं बुलाया, समझिएगा। और जब गुरुदेव जी आकर के खड़े हुए ना, रामचरितमानस कहता है राजा दशरथ ने, इसको कम करो, उस समय गुरुदेव का प्रणाम नहीं किया। क्या कहा? गुरुदेव जी आ गए, अच्छा 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 अच्छा, हाँ गुरुदेव जी, देखिए ना प्रणाम है, ना वंदन है, ना बैठो। अच्छा हाँ गुरुदेव जी आ गए? बोले हाँ, एक काम करिए, राम धाम सिख दीनी पठाए। राम को राजा बनना है, उनको राजधर्म की 2-4 बातें सिखा दीजिए। अब एक दर्शन करिएगा, राम जी के पास गुरुदेव भगवान गए हैं, राम जी के पास। कहा? राम जी के कमरे में।
जहां राम जी हैं उधर भेजा गुरुदेव जी को। और जब राम जी ने सुना ना कि गुरुदेव आ रहे हैं, गुरु आगमन सुनति रघुनाथा, द्वार आए पदनाम माता। भगवान राम जी ने आकर के गुरुदेव के चरणों में सिर रख दिया और कहा, गुरुदेव सेवक सदन सौम्य आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन मंगल कारक है गुरुदेव। आप यहाँ आए हैं लेकिन अनुचित हुआ है गुरुदेव, ये अनुचित है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो इस दास को बुला लिया होता अपने पास। ये सर्वथा अनुचित है। दर्शन करिएगा भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की इस विनम्रता को देख करके गुरुदेव जी रीझ गए। हाँ, और रीझ करके क्या कहे गुरुदेव जी? गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे पिता की आज्ञा थी राम, पिता की आज्ञा थी। राम जी ने कहा, पिता ने आपको आज्ञा दी गुरुदेव? हाँ राम। बड़ा बुरा लगा राम जी को। अभी तक इतना बुरा नहीं लगा था अयोध्या में, लेकिन गुरु का निरादर हुआ। राम जी को इतना बुरा लगा कि राम जी ने उसी समय निर्णय ले लिया, अब नहीं रहूंगा अयोध्या में, अब नहीं रहूंगा, अब इस अयोध्या को छोड़ करके चला जाऊंगा मैं। जहां गुरु का सम्मान होता है वहां मैं स्वयं आता हूं, और जहां गुरु का निरादर होता है उस घर को छोड़कर मैं चला जाता हूं। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें राजा बनना है बेटा, इसलिए राम करी सब संयम आजो। पूरी संयम के साथ आज कार्य करना, कल तुम्हें राजा बनना है। अगर विधाता ने अच्छे से निभा दिया इस कार्य को, तुम राजा बन करके रहोगे। कौन कह रहे हैं? गुरुदेव जी। गुरुदेव जी ने जब कहा ना कि विधाता ने अगर अच्छे से निभा दिया तो बनोगे, राम जी समझ गए अब अच्छे से निभने वाला नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब समझिएगा, राम जी विचार करने लगे, अब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। गुरुदेव जी वहां से गए, और जैसे गुरुदेव जी गए, आज पूरे नगर को सजाया जा रहा है कि राम जी राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। पूरे नगर को सजाया जा रहा है। सब सोच रहे हैं कि कल कब हो, कल कब हो। सकल कहीं कब हो यही काले, और विघ्न मना वही देव कुचाले। सब सोच रहे हैं कि कल कब हो, लेकिन देवता नहीं सोच रहे कि कल जल्दी आए। कल मानो काल की तरह लग रहा है देवताओं को। क्यों? देवता विचार करने लगे, भगवान राम राजा बन जाएंगे तो राजा बन करके यहीं बैठेंगे, फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? ऋषि मुनि महात्माओं की रक्षा कौन करेगा? ये संकल्प पूरा कैसे होगा कि विप्रधेन सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार। तो देवता मां सरस्वती जी के पास गए, और मां सरस्वती जी से जाकर के प्रार्थना की। देवताओं ने कहा कि मां कुछ करिए। क्या करना है? कुछ ऐसा लीला रचाइए मां कि भगवान राम अयोध्या छोड़ करके वन चले जाए, कुछ ऐसा करिए। मां सरस्वती ने कहा कि देवताओं, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है अयोध्या की खुशी। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराये विभूति। ऊंचे स्थान पर बैठ गए हो, लेकिन नीच की तरह विचार करते हो, नीचता का कार्य करते हो, सर्वथा अनुचित है ये। कहा कि मां आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, आप कृपा करिए मां, हम सब पर कल्याण करिए। मां सरस्वती ने निर्णय लिया, कहा कि देवताओं की बात तो मुझे सुननी ही पड़ेगी। और मां सरस्वती यह विचार करने लगी कि मैं किसकी बुद्धि को फेरूं, किसकी बुद्धि फेरूं। अच्छा, अयोध्या के जो मूल थे उनकी बुद्धि नहीं फेरी जा सकती, तो जो अयोध्या से बाहर से जो आई है उनकी बुद्धि फेरी जा सकती है। दर्शन करिएगा। और मेरी मां सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेरी। ये मंथरा कौन है बताएं आपको? कौन थी ये? ना मां कैकेयी की दाइज में आई थी मंथरा। मंथरा 3 जगह से टेढ़ी तो बाद में हुई, पहले बहुत सुंदर थी मंथरा। इनका नाम था रेखा।
एक दिन बुखार हुआ और ठंडी ठंडी पानी पी गई, शरीर अकड़ गया उनका, तब से नाम हो गया मंथरा। समझिएगा, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई फेरी। कई कई की दासी बनकर के आई थी मंथरा। अच्छा, एक निवेदन करूं मैं, ये जो कई कई थी कश्मीर से आई थी। समझिएगा, कई कई का मैके, और यह जो मंथरा थी ना, यह भी कई कई के साथ कश्मीर से आई थी। एक निवेदन करूं, एक बार कई कई के पिता, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी लीला समझिएगा कि मंथरा ने क्यों कई कई को प्रेरित किया। एक बार कई कई के पिता जंगल गए आखेट खेलने के लिए, और जब जंगल आखेट खेलने गए थे तो एक मृगा का वध कर दिया, एक मृगा को मार डाला। और जब उस मृगा को मारा तो उसकी पत्नी मृगी आकर के रोने लगी, और जो उनकी पत्नी आकर के रोने लगी ना, तो उसकी जो पत्नी की जो मां थी, अर्थात जो मृगा मरा उनकी सासू मां, समझ रहे हैं, जो मृगा मरा उनकी पत्नी आकर के रोने लगी, और उसकी जो मृगी की जो मां थी, उन्होंने आकर के राजा से कहा कि तुमने ठीक नहीं किया, जीवित करो मेरे दामाद को। उसकी मृगी की मां ने कहा जीवित करो। राजा ने कहा हम जीवित करने वाले नहीं हैं, और हमसे ऐसी ऊंची आवाज में बात मत करो, तुम्हें अपना प्राण प्रिय नहीं है क्या, तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। उनकी जो पत्नी थी वो उस राजा पर प्रहार किया कि तुम ऐसी बात करते हो, मेरे पति को मारने के बाद मेरी मां को धमका रहे हो, प्रहार किया। तो उस राजा ने उसकी पत्नी को भी छुरी से मार डाला, मर गई। तो मृग भी मर गई और उनकी पत्नी मृगी भी मर गई। उसी समय श्राप दिया। उस मृगी की मां ने कहा कि जाओ राजन, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे मेरे सामने मेरा दामाद मर रहा है, मेरे सामने मेरा दामाद मर रहा है, राजन मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे भी रहते रहते तुम्हारा दामाद नहीं बचेगा। समझ रहे हैं कथा, समझे कि नहीं समझे? तुम्हारा दामाद नहीं बचेगा, अर्थात कई कई के पिता को श्राप मिला कि तुम्हारा दामाद नहीं बचेगा, अर्थात राजा दशरथ नहीं बचेगा। और ये जो यही मृगी थी ना जिन्होंने श्राप दिया था, यही मंथरा बन करके आई। समझिएगा, निवेदन करूं आपको, यही नाम मंथरा मंदमती। अचानक मंथरा बाहर आने के लिए पूरा नगर सजाया जा रहा है, ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं ना जाए जही भांति बनावा, ऐसा ध्वजा लगा है, ऐसे पताके लगे हैं, पूरे नगर सजाए जा रहे हैं, मणिकृत मंडप बनाया जा रहा है, पुष्पों की माला लड़ियां सजाई जा रही है, ऐसा सुगंध आ रहा है अयोध्या में, ऐसा सजाया जा रहा है कि आज तक ऐसी अयोध्या कभी सजी नहीं थी। अब दर्शन करिएगा। उसी समय मंथरा कमरे से बाहर निकले, देख मंथरा नगर बनावा। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया जा रहा है, मंजुल मंगल बाज बधावा, कहीं कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं नृत्य हो रहे हैं, कहीं गान हो रहे हैं, कहीं किसी चौराहे पर पंडित जी बैठ करके पूजन कर रहे हैं। मंथरा ने कहा यह हो क्या रहा है? मंथरा ने एक व्यक्ति को बुलाया जो पूरा खबर रखता था राजमहल का, उसको कहा कि इधर इधर क्या हो रहा है? कहा कि आपको पता नहीं है? राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, राम राजा हमारे बनाए जाएंगे। मंथरा ने कहा राम को राजा? बोले हाँ, कल राम राजा बनेंगे कल, और नाचने लगा वो। एक बात कहूं आपको, चोर जो व्यक्ति होता है ना, उनको उजाला अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार से मंथरा ने जब ये सुना कि राम राजा बनने वाले हैं, मंथरा को इतना बुरा लगा, उतना बुरा लगा जैसे किसी ने उनके प्राण मांग लिया।
और मंथरा विचार करने लगी, अब ये हो ही नहीं सकता है। करे विचार को बुद्धि को जानी, होई अकाज कवन विधि। मैं कैसे अकाज करूं, विचार करने लगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ऐसे ही हैं, सब काम बढ़िया बढ़िया होते रहते हैं ना, तो कुछ लोग आते हैं बीच में भांजी करने वाले। सब जगह देखने के लिए मिलता है ये लोग। हाँ, कुछ लोगों को ना अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, सब बढ़िया काम अच्छे से होता है, बीच में आकर के रोका टोकी करेंगे। हाँ, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। समझिएगा, ये स्वभाव छोड़िएगा जीवन में, निवेदन करो। और मंथरा कहाँ गई, बोले किसको मनाया जा सकता है, अगर राम को राजा ना बनाया तो नहीं बनाया, तो इस नहीं बनाने में सबसे श्रेष्ठ कौन है, जिनकी बात राजा दशरथ स्वीकार करते हैं, किनकी बात मानते हैं। सीधे गए कई के भवन में, और कई के भवन में जाकर के मंथरा केवल रोने लगे। भरत मात पही गई भवानी, भरत की माता कई के पास जा करके आंख से अश्रु प्रवाहित करने लगी। नारी चरित करी ढारई आंसू, रोने लगे, जबरदस्ती के रो रही है, खूब रो रही है। किसी किसी का स्वभाव होता है ना, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं भैया जो गलती करके रोते हैं। हाँ, जान देखो, उस ऐसे नारियों से बिल्कुल बच करके रहिए भैया, निवेदन करो। जो घर में गलती भी करे और ऊंची आवाज में बात भी करे और रोए भी, ऐसे पर भरोसा मत करिएगा जीवन में कभी। अब तो मंथरा रोने लगी, और जब मंथरा रोने लगी ना, कई ने कहा, एक बात बता मंथरा, लक्ष्मण ने कुछ कह दिया क्या, क्योंकि इनका बनता नहीं था। लक्ष्मण खूब फटकारती थी। शत्रुघ्न ने कुछ कह दिया, लक्ष्मण ने कुछ कह दिया, दर्शन करिए। अब मंथरा विचार करने लगी, मैं क्या कहूं। मां कई स्थिर हो गई, क्यों रो रही है। मंथरा, ये बता, कुशल राम महिपाल, मेरा राम कुशल तो है ना, मेरा राम कुशल तो है ना मंथरा। मंथरा का बोलना शुरू। मंथरा ने कहा, राम को छोड़ करके कौन कुशल है अयोध्या में, ये बता। कौन है, राम कुशल है और उनकी माता कुशल है। जिनके पुत्र को राजा बनाया जा रहा है उनकी माता कुशल है और राम कुशल है। हाँ? कई ने कहा, कैसी बात कर रही है तू। हाँ? अरे मंथरा, विधाता ने मुझे मां बनाया है राम का, मैं तो विधाता से यही प्रार्थना करती हूं कि आने वाले जन्म में इसी कोख से मेरा राम जन्म ले और मेरी होने वाली बहू सीता ही हो। इस जीवन में भले ही राम मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन राम के जैसा प्रेम मेरे जीवन में किसी के प्रति नहीं है मंथरा। और तू कहती है राम के अलावा कौन होगा। मंथरा ने कहा, तुम्हें कुछ पता है, पता भी है कि नहीं है। क्या बताना चाह रही हो। राम को राजा बनाया जा रहा है कल, राम राजा बनेंगे। सुन कई राम की माता राजमाता कहलाएगी और तू दासी कहलाएगी, समझिएगा। एक बात कहूं आपको, चमचा जानते हैं, चमचा, वो खाने वाले चमचे की बात नहीं कर रहा। हाँ, जैसे चमचा किसी बर्तन से कुछ वस्तु बाहर कर देता है, खाली कर देता है, उसी प्रकार से जो चमचे लोग होते हैं ना, वो भी सामने वाले के जीवन को नष्ट कर देता है। हाँ, इसलिए भैया चमचों से बच करके रहिए। हाँ। मंथरा ने कहा, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है। आज 14 दिन हो गए हैं, 14 दिन। तुम्हें बात पता है। कई ने कहा, हमें पता नहीं। कहा, राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा दशरथ चाहते थे तुम्हें बता सकते थे। फिर गया कई का दिमाग। कई ने मन में विचार किया, सुन मंथरा, तभी तो कहूं मेरा दायां अंग फड़क क्यों रहा है।
कल रात्रि से मेरे दाएं अंग, मेरे आंख है, मेरे हाथ है, इसमें कंपन हो रही है, फड़क रहे हैं, तभी तो कहूं को कुसंगति पाई न साई। कुसंग पाकर के कौन बर्बाद नहीं होता है। समझिएगा भैया, कुसंगी को ना घर में प्रवेश मत दीजिए जीवन में कभी। जो मेरे परिवार की बुराई मेरे सामने करे, समझिएगा, ऐसे लोग, जो व्यक्ति आपके परिवार की बुराई आपके सामने कर रहे हैं ना, ऐसे व्यक्ति का संग कभी मत करिएगा। होते भी ऐसे लोग हैं दुनिया में। हाँ, और यह भी बात पक्की समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई आपके सामने कर रहा है तो यह भी पक्की समझिएगा वो आपकी भी बुराई किसी के सामने करता होगा। मंथरा ने खूब कहा, कई अम्बा ने कहा कि मैं समझ गई, मैं समझ गई। और कई अम्बा ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, पहले ही निर्णय ले लिया। कई अम्बा ने कहा कि अब तो मेरे पुत्र भरत को यह राज्य मिलना चाहिए। और दर्शन करिएगा, जो सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, इसी के अनुसार व्यवहार होना प्रारंभ हुआ है। निवेदन करो, आज मां कई कोप भवन में आइए, बिराजिएगा। और जब मां कई कोप भवन में राजा दशरथ का आगमन हुआ, राजा दशरथ ने जो सुना, कई कोप भवन में है, मनो राजा दशरथ को ऐसा लगा कि उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। ऐसा लगा कि अचानक आंधी आने लगी है, अचानक चित्त ठहरने लगा, अचानक मन में द्वंद्व होने लगा। हो क्या गया? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ देवासुर संग्राम में जिनको देख करके असुर कांपते थे, आज राजा दशरथ इस बात से कांपने लगी कि कई कोप भवन में है। कोप भवन का मतलब समझ रहे हैं भैया? हाँ, पहले ना जब घर बनता था ना तो एक कमरा और बनता था। माताएं जब नाराज हो जाती थी तो उसी कमरे में जाकर के बैठ जाते थे, तो सब समझ जाते थे। हाँ, पहले ना लड़ाई नहीं होता था, पहले मर्यादा रहती थी, पहले ऊंची आवाज में बातें नहीं होती थी, पति को पलट करके जवाब नहीं दिया जाता था। हाँ, एक कमरा बनता था कोप भवन, वही जाकर के मैया कोई बैठती थी, स्त्रियां समझ जाते थे कि ये नाराज है। देखो, नाराज होने की भी मर्यादा होती थी। आजकल नाराज होने की कोई मर्यादा नहीं, जहां पाए वही लड़ना प्रारंभ करेंगे। और एक बात कहूं मैं आपको, जो व्यक्ति ना अपनी मनमानी व्यवहार करता है समाज में, जिसको ना अपने, कभी कभी किसी को देखना घर में इतनी ऊंची आवाज में बात करेगा, इतनी चिल्ला करके बात करेगा, ऐसा लड़ेगा, उनको फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी सुन रहे हैं कि नहीं, रोड में आने जाने वाले सुन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनको अपने घर की मान मर्यादा से कोई मतलब नहीं होता है। समझिएगा, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे संसार में। हाँ, लेकिन कुछ लोग चुप रहते हैं, नहीं बोलते ज्यादा। देखो, एक बात कहूं आपको, जो चुप है इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ बोलना नहीं आता है। चुप क्यों है बताएं आपको? अपनी इज्जत प्यारी है उनको, अपना घर परिवार का इज्जत प्यारा है उनको। हाँ, और घर में तो लड़ना नहीं चाहिए ना, ऊंची आवाज में अधिक जोर से बात करनी चाहिए। और मैं तो किसी के सामने ये अपने आप को मत बताइए कि हम दोनों की बन नहीं रही है। निवेदन करो, आज कई के पास राजा दशरथ गए, राजा दशरथ ने कई के सिर पर हाथ फेरा, बार बार कह राम सुमुख सिलोकन पिक बचने, कारण मोहि सुना गज गामिनी निज को कर। कहा कि ऐ सुमुखी, ऐ सिलोचनी, ऐ पिक बचनी, ऐ गज गामनी। अब बताओ भैया, 70 साल की मैया
पिक बचनी होगी, गजगामनी होगी, सुलोचनी होगी, लेकिन तारीफ कर रहे हैं राजा दशरथ। कहा कारण तो बता, क्या कारण है? कई अम्मा ने कहा कि महाराज केवल पूछ रहे हो। हाँ? याद है आपको देवासुर संग्राम में जब युद्ध हुआ था तो आपने कहा था कि मांगो क्या चाहते हो वरदान। आपको याद होगा प्रभु, जब आपके छत्र टूट गए थे, जब आपके रथ के पहिए निकल गए थे, तो मैं जब निकलने वाले पहिए थे तो मैं अपनी कनिष्ठ उंगली उस पहिए पर डाली थी। अच्छा, कुछ लोग ये प्रश्न भी करते हैं, माँ कैकेयी के उंगली खिल निकलने के बाद पहिए में डाल दी, इतनी मजबूत माँ कैकेयी की उंगली थी? बिल्कुल थी। क्यों थी बताएं आपको। एक बार दुर्वासा ऋषि कैकेयी जब मैया जब छोटी थी ना, तो दुर्वासा ऋषि रुकने के लिए आए और मेरी माँ कैकेयी मैया सेवा कर रही थी दुर्वासा ऋषि की। अब दुर्वासा ऋषि कैसे थे? अत्यंत गोरे, अत्यंत गोरे। माँ कैकेयी उस समय 10 साल की थे। दुर्वासा ऋषि को देखिए बड़े गोरे हैं, देखे तो इनके चेहरे में काजल का टीका कैसे लगता है। और माँ कैकेयी ने अपने आंखों की कालीमा निकाली काजल और दुर्वासा जी के गाल में लगा दी ऐसे। दुर्वासा ऋषि जब उठे तो जब दर्पण देखे, क्रोधित हो गए दुर्वासा ऋषि, बिगड़ गए। किसकी हिम्मत हुई मेरे गाल में कालीमा लगाने की? किसकी हिम्मत हुई? माँ कैकेयी कांप रही है, बता नहीं रही है। कैकेयी के पिता ने कहा किसने किया? कैकेयी ने कहा धीरे से पिताजी हमने किया। दुर्वासा ऋषि सुन लिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा जा, अक्षम्य अपराध है ये, क्षमा नहीं करेंगे तुम्हें। हम आपको शाप देते हैं, जिस उंगली से आपने हमारे गाल को स्पर्श किया है ये उंगली जड़ का हो जाए, समझिएगा। और इसी जड़ की उंगली हो गई थी, यही पत्थर की हो गई थी उंगली। तो माँ कैकेयी की जो कनिष्ठ उंगली थी ना, ये पत्थर की थी। और इसी उंगली को देवासुर संग्राम में जब पहिए का किले निकल गया था तो मेरी माँ कैकेयी ने डाली थी। निवेदन करूं, एक बार नहीं 2 बार रक्षा की थी। एक बार छत्र के निकल जाने पर छत्र पकड़ी और दूसरी बार अपनी उंगली को उस पहिए के छिद्र पर डाले। कैकेयी अम्मा ने कहा याद है आपको, आपने कहा था कि हम आपको देंगे, हम आपको वरदान देंगे। राजा दशरथ ने कहा रे थोड़ी ही बात, इतनी छोटी सी बात को लेकर के तो अरे 2 के बदले 4 मांग ले कैकेयी, तू तो हमसे प्राणों से भी प्रिय है। कैकेयी अम्मा ने कहा सच कह रहे हो प्रभु? बोले हाँ। दोगे जो हम कहेंगे? राजा दशरथ ने कहा कि मांगो तो हम आपको जरूर देंगे। कैकेयी रघुकुल रीति सदा चली आई, मैं कह रहा हूं प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन देता हूँ कैकेयी, मांग क्या चाहती है? कैकेयी अम्मा ने हाथ जोड़ लिया। कहा देना चाहते हो प्रभु? सुनहु प्राण प्रिय भावतनी का, 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 देहो एक भरत कोटि का, देहो एक भरत कोटि का। आपसे कहूं महाराज 2 वरदान दीजिए। ये जो राज्य राम को दे रहे हो ना, राज तिलक राम का करना चाहते हो, ये अयोध्या का राज मेरा बेटा भरत को मिलना चाहिए। सूख गए राजा दशरथ सुन करके और डरने लगे, अब ना जाने क्या कह दे कैकेयी। कैकेयी ने कहा प्रभु स्वामी दूसरा वरदान ना, आप जब तक राम की शपथ नहीं खाओगे तब तक नहीं मांगूंगे। राम की शपथ खिला ली। राजा दशरथ ने कहा कि शपथ खाता हूं कैकेयी, मांग क्या चाहती है? कैकेयी अम्मा ने कहा तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी,
तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। राजा दशरथ ने जो सुना, मानो राजा दशरथ घुटने के बल नीचे गिर गए। और राजा दशरथ को ऐसा लगा जैसे किसी सूखे वृक्ष में को बिजली पड़ गई हो और वह सूखा वृक्ष बीच से फट करके विदीर्ण हो गया। राजा दशरथ के हृदय में ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने पैरों से लात मारा हो। राजा दशरथ कहने लगे, कई ये तो क्या कह रही है? कई ये वरदान मत मांग, भरत को मैं राजा बना दूंगा, कई तुम्हारे पुत्र को राजा बना दूंगा, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत कर। कई हाथ जोड़ के मांग रहा हूं, कई इसके बदला और कुछ मांग ले, ये पूरी संपत्ति मैं आपके नाम कर दूं, कई लेकिन राम को मुझसे दूर मत कर। दर्शन करिएगा। कई अम्मा ने कहा, प्रभु अगर आप यह वरदान हमें नहीं दोगे ना, आप कह रहे हो ये वरदान। राजा दशरथ ने कहा, कई अगर राम वनवास गया तो मैं मर जाऊंगा। क्या कहा? राम अगर वनवास गया तो मैं मर जाऊंगा। कई अम्मा ने कहा, प्रभु स्वामी अगर आप मुझे यह वरदान नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी। एक बात कहूं स्वामी, मैं मर जाऊंगी तो बहुत फर्क पड़ेगा अयोध्या को। आप मर जाओगे ना तो मैं भले ही विधवा हो जाऊंगी, मुझे भले अपयश लगेगा कि मेरे कारण आप मर गए, लेकिन मैं इस अयोध्या के 4 दीवारी में ही रहूंगी। लेकिन जब मैं मर जाऊंगी ना तो आपको इतना अपयश लगेगा, आपको दुनिया घूमना है, जगह जगह अपयश लेकर के क्या करेंगे आप भले ही मर जाइए लेकिन राम वनवास जाएगा। कैसी स्थिति है बताइए? भय गति साफ छुछुंदरी केरी, ऐसा लग रहा है जैसे सांप छुछुंदर को मुख में ले लेता है ना, न निकल सकता है। अगर वो निकलेगा तो मर जाएगा, और अगर वो उलग देगा तो अंधा हो जाएगा। दोनों स्थिति में हानि है, बस वही दशा है, मैं क्या करूं? राजा दशरथ पड़े रहे। कई उस स्थान को नहीं छोड़ी है। रात भर संवाद हुआ, राजा दशरथ पैर पकड़ लिए कई के, फिर भी कई नहीं माने। सुबह जब हुआ 7 बज चुके थे, सूर्य नारायण भगवान उदित हो चुके थे। सुमंत आया। सुमंत ने देखा कि राजा जी जहां रहते हैं वहां का द्वार नहीं खुला है। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, आज सूरज ऊपर चढ़ गया है, अभी तक नहीं उठे हैं। सुमंत जी गए, अंदर से दरवाजा नहीं लगा था, दरवाजा धक्का दिया। राजा दशरथ लेटे हुए हैं बिस्तर में, कई बगल में बैठी हुई है। सुमंत ने कहा, रानी कई राजा साहब की दशा कैसे? कई मैया ने कहा, देखो सुमंत, हम कुछ बोलना नहीं चाहते, तुम राम को बुला करके लाओ, जाओ राम को। सुमंत गए राम जी को बुलाने के लिए। दर्शन करिएगा, राम जी उस समय स्नान करने जा रहे थे। आधी धोती कंधे में डाले हैं, आधी कमर पर लपेटे हैं, स्नान के लिए जा रहे थे। सुमंत को राम जी ने देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर के पिता सब देखा। ये राम जी का आदर्श है। क्या आदर्श है? सुमंत को देखा, आदर किया पिता के समान, और आदर ही नहीं, चरणों में सिर रख दिया सुमंत का। तो बताइए सुमंत कौन है? कौन है सुमंत? अयोध्या के मंत्री हैं। और राम जी कौन है? होने वाले युवराज है। सुमंत ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप?
राम जी ने कहा, मंत्रीवर, पिताजी आते तो मैं यह नहीं करता क्या? वो तो पिता है, वो तो करना चाहिए। राम जी ने कहा, आप भी मेरे लिए पिताजी के समान पूजनीय है। राम जी बताना चाहते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान कैसा करना चाहिए, बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। सुमंत ने कहा, पिताजी ने याद किया है प्रभु आपको। राम जी ने कहा, प्रार्थना करिएगा पिताजी से कि अब स्नान के लिए जा रहा हूं, थोड़ी ही देर में सेवा में उपस्थित होता हूं। गंभीर होकर सुमंत ने कहा कि लाल जी, अभी चलना है आपको। भगवान राम जी चले पीछे पीछे। भगवान राम जी पहुंचे हैं, दशरथ जी अचेतन अवस्था में। जैसे ही सुना कि राम आए हैं, दशरथ जी की आंखें खुली। मां कैकेयी से भगवान राम ने पूछा, मैया पिताजी की दशा कैसे हुई? तबीयत खराब क्यों है पिताजी? कुछ अस्वस्थ लग रहे हैं पिताजी, कारण क्या है मां? अब तो कैकेयी मां का बोलना शुरू। कहा कि राम, इन सब चीजों के कारण तुम हो रहा। राज ही तुम पर बहुत स्नेह। कारण सबसे बड़ा क्या है बताओ राम? राजा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। मैंने केवल 2 वरदान मांगे राम। मैंने ये विचार किया कि तुम्हारे छोटे भाई को राज्य मिल जाएगा। 2 वरदान मांगे, एक तुम्हारे छोटे भाई के राज्य मांगा और तुम्हारे 14 साल का वनवास मांग लिया। आज का लड़का होता तो क्या करता? कोर्ट में मिलेंगे पिताजी, यहां बात नहीं करेंगे तुरंत। लेकिन राम जी ने क्या कहा? थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी। मां, थोड़ी सी बात में पिताजी इतने दुखी हो गए। होत प्रतीत ना मोहि महतारी। मुझे तो भरोसा नहीं होता मां कि मां थोड़ी सी, अब बताओ ये थोड़ी सी बात है? 1 घंटे के लिए बेटे को घर से बाहर निकालो, पूरा समाज लेकर क्या जाएगा घर में? 14 साल के लिए। अब बताइए उस बच्चे की दशा क्या होगी जिनको राजा बनाने के लिए पूरा नगर सजाया गया है, और दूसरे दिन उनको पता चल जाए तो मैं 14 साल के लिए घर छोड़ करके वनवास जाना है। उस बच्चे की दशा क्या होगी बताइए? भगवान राम जी ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात मां, अगर मैं बन नहीं जाऊंगा ना मां, तो सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही कहलाऊंगा पूरी दुनिया में। कितना सुंदर भाव है बताओ। मेरे बन जाने में 3 की बात रह जाएगी। किनकी? मेरे छोटे भाई को राज्य मिल जाएगा मां, मेरे पिताजी का वचन रह जाएगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, और मां तुम्हारी बात रह जाएगी मां। हाँ, मैं अवश्य बन जाऊंगा मां। और आप सबको कथा विदित है भैया, दशरथ जी ने भगवान राम को खूब कहा, लेकिन राम जी नहीं माने। राम जी सीधे गए मां कौशल्या के पास। कौशल्या मैया ने कहा, बेटा अभी तक स्नान नहीं किए हो, स्नान कर लो, कुछ रुचिकर भोजन कर लो। राम, तुमसे राजा बनना है बेटा, राजा। हाथ जोड़ लिया। राम जी ने कहा कि मां एक बात बताइए, जिस व्यक्ति में योग्यता अधिक होती है उसको बड़ा वस्तु दी जाती है कि नहीं? 5 साल के बच्चे को 50 रुपए दोगे, 10 रुपए दोगे, लेकिन जब बच्चा 25 साल का हो जाता है तो 50,000 हाथ में पकड़ा दिया जाता है मां। मां कौशल्या ने कहा, कहना क्या चाहते हो? कहा, मां पिता दिन मोहि कानन राज। मां, मेरे पिताजी ने विचार किया है कि भरत छोटा है और छोटे भाई को छोटा सा स्थान दे दूं, छोटा राज्य दे दूं। और पिताजी ने विचार किया, राम की योग्यता बड़ी है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है मां, पूरे वन को मैं संभालूंगा। कौन कहेगा ऐसा? मां ने कहा कि बेटा क्या कह रहा है तू? ये पिताजी का काम है जो तुझे वन भेजे? कहा, नहीं मां, काम तो मेरा है। हाँ, पिताजी ने मुझे बड़ा बना करके वन भेजना चाहा है, और ज्यादा दिन के लिए तो न जा रहा हूं मां, तो बरस 4-10 बरस 4-10 साल के लिए जा रहा हूं। अब बताओ, 4 पहले है 10 बाद में।
अच्छा एक बात बताइए, दोनों को जोड़ेंगे तो 14 ही तो होता है। 4 और 10 14 ही होता है। लेकिन देखो भगवान के दुख कम करने की कला कैसी है। 4 10 22 वर्ष, 4 10 साल के लिए जा रहा हूं। आज का आदमी होता तो क्या कहता, कितने दिन के लिए जा रहे हो? 14 साल के लिए। समझिए, राम जी ने कहा कि माँ बस इतने दिन के लिए है। कहा बेटा ये पिताजी की सहमति? बोले हाँ पिताजी की। कहा राम तुम्हारे माँ ने भी सहमति दी है क्या? तुम्हारी माँ कई ने माँ कौशल्या अपने से अधिक अधिकार कई को दे करके रखी थी भैया, क्योंकि कई बहुत प्रेम करती थी राम जी से। एक घटना मैं आप सबको बताऊं, ये माँ कई की मजबूरी थी। समझिएगा, हम लोग व्यासपीठ में बैठ करके जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि कई ऐसी है, कई ऐसी है, कई ऐसी है, नहीं भैया, कई के निज जीवन का दर्शन करिएगा। माँ कई ने, एक बार की बात है जब राम जी आंगन में कई माँ जब बैठी थी तो राम जी ने माँ कई की आंख बंद की पीछे से, और जब आंख बंद की है तो कई माँ ने कहा लक्ष्मण मैं जान गया तू लक्ष्मण है, चल खोल। राम जी कुछ नहीं कह रहे हैं। शत्रुघ्न मैं जान गया तू ही है, राम जी कुछ नहीं कह रहे हैं। कहा पक्का भरत हो तुम, मैं जान गया। हाँ। उसी समय राम जी ने हाथ हटाया और सामने आकर कहा माँ तू मुझे नहीं पहचान पाई, मैं तेरा राम। तू हार गई माँ आज मुझसे। माँ कई ने कहा कि बेटा मैं तुमसे जीवन भर हारने के लिए तैयार हूं। राम जी ने कहा कि माँ आप मुझे कुछ देंगे इस हार के बदले? कई माँ ने कहा कि प्राण मांग ले बेटा, प्राण दे दूं एक क्षण में तुम्हें। राम जी ने कहा कि माँ प्राण देना बहुत सहज काम है, किसी के वियोग में मरना बहुत सहज काम है, किसी के वियोग में जीवित रहना बहुत कठिन धर्म है। माँ 2 वरदान आपसे मांग रहा हूं माँ। क्या क्या वरदान मांगा? यही वरदान मांगा। कहा माँ जब मेरे पिताजी मुझे राज्य देने लगे ना तो मुझे राज्य नहीं मिलना चाहिए माँ, मेरे छोटे भाई भरत को राज्य दे देना। और जब भाई को जब राज्य दे दो ना माँ, तो 14 साल का वनवास मुझे दे देना। 14 साल के वन में मैं रहना चाहता हूँ। माँ कई सुनी स्तब्ध हो गई। माँ कई ने कहा कि राम इस वरदान को मांगने के बाद अयोध्या की दशा क्या होगी पता है तुम्हें? मैं इतनी लज्जित हो जाऊंगी राम कि कोई अपनी बेटी का नाम कई नहीं रखेगा। आपने खूब नाम सुना होगा बेटियों का, लेकिन किसी का कई नाम नहीं सुना होगा। कौशल्या सुन लिया होगा, सुमित्रा सुना होगा आप सबने, लेकिन कई नाम नहीं। कई माँ ने कहा कि कोई अपनी बेटी का नाम मेरे नाम से नहीं रखेगा। तुम्हारे पिताजी भी नहीं बचेंगे राम, यह भी जान ले। सबसे कलंकिनी नारी कहलाऊंगी इस समाज में मैं। लेकिन एक बात कहूं बेटा, अगर मेरे उजड़ने से राम बन जाता है, मेरे समाप्त होने से अगर तुम्हारा कल्याण होता है राम, अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो कई 100 बार उजड़ने के लिए तैयार है। समझिएगा, हम माँ कई को बुरा भला कहते हैं। एक निवेदन करूं, जब भगवान राम जी जब चित्रकूट गए तो चित्रकूट में भगवान राम ने स्पष्ट टिप्पणी घोषणा कर दी, जिन्होंने मेरी माँ कई को गलत कहा है, जो मेरी माँ कई को गलत समझते हैं, उन्होंने कभी संतों का सम्मान नहीं किया होगा, गुरुओं का सम्मान नहीं किया होगा, वही गलत कहेगा। जो मेरी माँ कई को दोष देगा, भगवान ने स्पष्ट कहा कि दोष दे जड़नी जड़ते जे गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने कभी साधुओं की सेवा नहीं की है, वही मेरी माँ कई को दोष देगा। भरत जैसे पुत्र को जिस माँ के कोख ने जन्म दिया है, वह गलत कैसे हो सकती है माँ? समझिए, भरत को जिसने जन्म दिया, 14 वर्ष 14 साल के लिए 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 14 वर्ष
सत्य कहूं भैया, आज राजा दशरथ ने राम को समझाया, मां कौशल्या से कहा कि मां मुझे वन जाने दो। एक बात कहूं आपको, उसी समय जब ये बात जब पूरी नगर में फैलने लगी, मेरी माँ सीता के कानों तक पता चला कि राम जी बन जा रहे हैं। माँ सीता दौड़ते हुए आई, हाथ जोड़ लिया प्रभु के सामने, प्रभु चलने चहते बन जीवन नाथा, प्रभु मैं आपके साथ वन जाना चाहती हूँ। राम जी ने कहा कि सीता तुम वन जाओगी? अरे इतने सारे वन में इतने सारे कठिन मार्ग हैं, कठिन कार्य हैं, रास्ता भी सुगम नहीं है सीता, तू नहीं चल सकती। सीता जी ने कहा प्रभु जाना तो निश्चित है, जाना तो तय है प्रभु, लेकिन ये आपको तय करना है ना। तो राम जी ने कहा मैं क्या तय करूंगा? कहा आपको ये तय करना है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी कि केवल प्राण आपके साथ जाएगा। मैं भी चलना चाहती हूँ प्रभु, लेकिन आप निर्णय करेंगे कि मैं भी चलूंगी कि प्राण भी आपके साथ चलेगा, केवल प्राण चलेगा, कि तनु प्राण की केवल प्राण। समझिएगा, मां सीता कहती है जीती हूँ तुझे देख कर, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है। दिन रात दुआ मांगो रब से तेरे वास्ते, कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूले न मुरझाए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, बड़ी दूरी नजर आए, बड़ी दूरी नजर आए। प्रभु चलूंगी आपके साथ। जिस दिन मेरे पिता ने यह हाथ आपके हाथ में दिया है ना प्रभु, तब से आपका हर सुख आपका है, आपका हर दुख मेरा है। सुख और दुख के सहभागी बनकर अर्धांगिनी का मतलब ही होता है भैया। हाँ, सुख और दुख लेने वाले, समझिएगा। माँ सीता को मनाया, और माँ सीता को मना ही रहे थे कि उसी समय लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने भी कहा कि प्रभु हम भी चलेंगे नाथ, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। राम जी ने कहा देख भाई, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, भरत जी भी घर में नहीं है, भाई भरत नहीं है, तुझे इस राज्य को संभालना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कहां संभाल पाऊंगा भैया? कहा भाई तू ही संभाल पाएगा। एक बात बताओ भैया, आपने ही तो परशुराम जी से कहा था ना, नात करहि बालक पर छोहू। मैं बालक हूं भैया, आपने कहा था परशुराम जी से ये बच्चा है, ये कुछ नहीं जानता है। प्रभु बस प्रार्थना यही है कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं ना। राम जी ने कहा कि देख लक्ष्मण, बहुत दुष्कर है वन में रहना, कभी खाने के लिए भी मिले या ना मिले, कभी सोने के लिए मिले या ना मिले, रहने की भी ठिकाना नहीं है वन में, और तू कहता है कि चलूंगा चलूंगा। देख लक्ष्मण तू अभी भी समझ जा, अभी भी सुधर जा। हाथ जोड़ लिया लक्ष्मण जी ने, और लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्यारे प्यारे। जहाँ नाते रखे लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे
हाथ पूरा बढ़ा, वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। गाली से बड़ी भाव से। न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। और प्रभु कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। गाली जी का बड़े भाव से। न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। तुझे छोड़ कर नाथ, तुझे छोड़ कर ना, तुझे छोड़ कर नाथ, तुझे छोड़ कर ना, मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे
वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 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 जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और प्रभु अपने मन से नहीं, आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ रहा है, आपके साथ चल रहा हूं, ये सौभाग्य है। राम जी ने कहा ऐसे साथ लेकर के नहीं जाऊंगा लक्ष्मण। एक बार अपनी माँ से पूछ करके, माँ सुमित्रा से आज्ञा ले ले लक्ष्मण, अगर माँ कहेगी तो मैं अवश्य तुम्हें लेकर के जाऊंगा। माँ सुमित्रा से जा करके लक्ष्मण ने कहा, माँ भैया बन जा रहे हैं, माँ आपकी आज्ञा हो मैं भी बन जाऊं माँ। माँ सुमित्रा ने कहा, जब राम बन जा रहे हैं तो तुम्हारा क्या काम है अयोध्या में? है? लक्ष्मण अवश्य जा बेटा, क्यों पूछने आ गया? आज धन्य हो गई मैं तुम जैसे पुत्र को पा करके। पुत्रवती नारी किसे कहते हैं? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती नारी वही है जिनका बेटा भगवान का भगत है। हाँ, पुत्रवती नारी वही है। लेकिन लक्ष्मण जा रहे हो ना बेटा, एक बात का ध्यान रखना, राम जहां है ना वही अयोध्या है, समझना। अच्छी बात बताइए, हम आप सबसे प्रश्न करते हैं, सूरज किधर से निकलता है? जी जोर से बोलिए, क्या ये आंसर सही है? सूरज पूर्व से निकलता है। मैं एक बात कहूं आप सबको, सूरज जिधर से निकलता है वही पूर्व है, समझिएगा। दिशा के कारण सूरज की अस्तित्व नहीं है, अपितु सूरज के कारण उस दिशा का अस्तित्व है। राम जहां कहां, जहां अवध निवासा, राम जी जहां रहेंगे वही अयोध्या कहलाएगा, समझिएगा। मां सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण जा रहे हो ना राम जी के साथ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब जा रहे हो बेटा तो लक्ष्मण जी राम जी के साथ जा रहे हो, चाहते हो वन राम जानकी के साथ जाना, जाना तो पर जाना, पर मेरे दूध को लजाना मत। लक्ष्मण सुलाना उनको सुला करके, उनको खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। भले ही दे देना प्राण उनके चरणों में, लेकिन पिठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। खूब सेवा करना बेटा, सबसे बड़ा धर्म सेवक का होता है लक्ष्मण। खूब सेवा करना, तुम्हारे भाई को ऐसा ना लगे कि मैं वन में हूं। क्या सीख दी है मां ने। राम जी, लक्ष्मण जी और मेरी मां सीता आज अपने पिताजी से आज्ञा लेने जाते हैं। राजा दशरथ ने कहा कि बेटा आ जाओ, जा रहे हो ना बेटा तो थोड़ा सा यात्रा करके आ जाना, अधिक दिन मत रहना वन में। पिताजी से हाथ जोड़ा, कहा पिताजी आपने वरदान दिया है ना, आपने ही तो सिखाया है रघुकुल दीति सदा चली आई। जो नियम आपने सिखाया है हम आपके पद चिन्हों पर चलेंगे पिताजी। माँ की इच्छा पूरी हो जाएगी, भाई को राज्य मिल जाएगा, आपकी बात रह जाएगी। मैं सौभाग्यशाली पुत्र हूं जो 3-3 की इच्छा पूरी करने जा रहा हूं। सुमंत से कहा राजा दशरथ ने, राम और लक्ष्मण को
तो तुम जरूर कहना, लेकिन ये किशोरी जी है, बड़ी भोली है, बड़ी सुकोमल है, इनको वन घुमा करके लेके आ जाना। वो दर्शन करिएगा। कथा ऐसी आती है कि सुमंत जी चले हैं राम जी को लेकर के रथारूढ़ होकर के। अयोध्या वाले पीछे पीछे चलने लगे। जहां राम तहां अवध निवासा, जहां राम जी रहेंगे वही अयोध्या होगी। पूरे गांव पीछे चल रहे हैं। मैं एक बात कहूं आप सबसे, मेरे घर में अगर सुख का माहौल चल रहा है, एक घर में किसी व्यक्ति के घर अगर सुख का माहौल चल रहा है, अगर उस सुख की खुशियां, उस सुख के उत्सव को पूरा गांव मना रहा है, एक घर के सुख के उत्सव को, तो समझ लो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो गया। समझिएगा, आपका परिवार, आप सुखी हैं और आपके सुख को पूरा गांव मना रहा है, समझ लो वह व्यक्ति सुखी हो गया, वह व्यक्ति सफल हो गया अपने जीवन में। और आप सुखी हो, पड़ोसी अगल बगल लोग आपके इस सुख को अपना नहीं समझ रहे हैं, तो आपने जीवन में असफलता ही हासिल की है भैया। समझिएगा, आपके लिए किसी की आंख में आंसू होना और आपके कारण किसी आंख में आंसू होना, दोनों में बहुत अंतर है। आपके कारण अगर किसी की आंख में आंसू है तो आप असफल हो गए, और आपके लिए अगर किसी की आंख में आंसू है तो आप सफल हो गए जीवन में। सुमंत जी अपने साथ लेकर गए, सभी अवधवासी जा रहे हैं। भगवान राम ने कहा ये साथ चल रहे हैं, रहेंगे कैसे? तमसा नदी के तट पर रुकाया गया। सभी अवधवासी वहां सोने लगे। सब सोए हैं, रात्रि के 12 बज रहे थे, लेकिन राम लक्ष्मण जानकी जी और सुमंत नहीं सोए हुए हैं। जब सब घोर निद्रा में सो गए, राम जी ने सुमंत से कहा, सुमंत भैया उठो, रथ को ऐसे चलाना किसी को पता ना चले कि हम जा रहे हैं। सुमंत जी ने कहा, प्रभु ये रो रहे थे, इनको रोते हुए छोड़ करके जाओगे? राम जी ने कहा, रोते हुए नहीं भैया, सोते हुए छोड़ करके जा रहे हैं। और समझिएगा, जब सुमंत जी जब रथ चलाने लगे, राम लक्ष्मण जानकी जी रथ पर बैठ करके चलने लगे, तो उन सबको देख करके लक्ष्मण जी रोने लगे। माँ सीता ने लक्ष्मण जी को देखा, लक्ष्मण जी क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? ये माँ की याद आ रही है, अयोध्या की याद आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं माँ, आप साथ हैं, मेरे भैया साथ हैं, मुझे किसी की याद नहीं आ रही। मैं तो यह सोच रहा हूं माँ कि इन अवधवासियों की भूल क्या थे, क्यों छोड़कर चले गए भगवान? लेकिन मैं एक चीज समझ गया माँ, ये सो गए, ये सो गए, इसलिए प्रभु इनको छोड़ करके चले गए। मैं संकल्प करता हूं माँ, 14 साल में एक दिन भी नहीं सोऊंगा। 14 साल में लक्ष्मण जी एक दिन भी नहीं सोए। क्यों नहीं सोए बताएं? क्या पता मैं भी सो जाऊं और प्रभु मुझे भी छोड़ करके चले जाए। जो सो जाता है ना, भगवान उनको छोड़ देते हैं। समझिएगा, आपने कथा सुनी होगी, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, संजीवनी बूटी लाई गई, संजीवनी बूटी दी गई लक्ष्मण जी। एक बात बताइए, राम जी के रहते किसी की हिम्मत थी लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगाने की? हाँ, किसी की हिम्मत नहीं है भैया। ये तो राम जी की ही लीला थी। क्या लीला थी? मेरा भाई नहीं सोया है बहुत दिन से, इसी नाटक में ना लक्ष्मण जी को सुला देता हूं, रात भर सोएगा भाई, कम से कम इसी बहाने मेरे गोद में सोएगा। तो ये लीला थी राम जी की। समझिएगा, 14 साल तक लक्ष्मण जी नहीं सोए। तमसा नदी पहुंचे हैं, श्रृंगवेरपुर का राजा निखादराज भगवान राम जी का स्वागत करते हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचे भगवान, संत कहते हैं, सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सहित सचिव दो भाई, सीता सहित सचिव दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगवेरपुर पहुँचे
जाई। उतरे राम देव सरी देखे, उतरे राम देव सरी देखे, कितने दंडवत हरस विशेषी, कितने दंडवत भरत विशेषी। ओ कितने दंडवत हरस विशेषी, कितने दंडवत हरस विशेषी। भगवान राम पहुंचे श्रृंगबेरपुर, गंगा मैया को देख करके प्रणाम किया। राम जी ने हर्षित होकर के प्रणाम किया। समझिएगा, हर्ष विशेषी प्रणाम किया, हर्षित होकर के। ये राम जी सिखाते हैं, अगर हम भगवान का प्रणाम करते हैं तो खुश होकर के करना चाहिए। कुछ लोग दुखी होकर के प्रणाम करते हैं। निवेदन करो, खुश होकर के प्रणाम करिए। ये सूत्र है भगवान के। भगवान का प्रणाम खुश होकर के करिए। किसी को प्रणाम कहे ना, महाराज जी प्रणाम, अब महाराज जी, सामने वाला क्या कहेगा आपको? देखने वाला भी नहीं देखेगा। समझिएगा, दुखी मत रहिए भैया, आनंद में रहिए। जीवन भगवान ने आनंद होकर के प्रणाम किया है। और जब आनंद होकर के प्रणाम किया, गुहराद निखाद जी ने जब देखा राम जी को, कहा मित्र आप आ गए मित्र। राम जी ने जाकर के हृदय से लगाया गुहराद निखाद को। गुहराद निखाद को वैसा लगा मन ब्रह्म की अनुभूति हो गई हो। मित्र किसे कहते हैं बताएं आपको? जैन मित्र संग हो ही दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र किसे कहते हैं? देखो, हमारे चाचा जी बताते हैं कि बेटा, जीवन में मित्र एक ही होता है। दो किसी भाग्यशाली को प्राप्त होता है, तीन आज तक किसी का नहीं हुआ। सब स्वार्थ से जुड़े हैं जीवन में। समझिएगा, जीवन समारा है भगवान राम जी ने हृदय से लगा करके। मेरे प्रभु का स्वभाव है हृदय से लगाना। जब हृदय से लगाया श्रृंगबेरपुर के निखाद राज को, भगवान राम को एक स्थान दिया। प्रभु आप यहीं विराजिए। पहले तो घर ले जाना चाह रहे थे। राम जी ने कहा घर जाने का नियम नहीं है भैया हमारा, हम यहीं रहेंगे, सन्यासी बन चुके हैं। और भगवान को बिठाया गया, अब यहाँ दर्शन करिएगा। रात्रि में जब विश्राम हुआ, सब सो गए, लक्ष्मण नहीं सोए हैं। निखाद राज ने लक्ष्मण जी को देखा, तुम नहीं सोओगे? बोले नहीं सोएंगे भैया, सो रहे हैं, हम पहरादार बन करके बैठेंगे यहीं पर। निखाद राज ने लक्ष्मण जी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दो चार लोगों से बात कर रहे हैं। अरे क्या बताएं भैया, ऐसे भी माँ बाप होते हैं। देखो कितने सुकुमार बालक है, वन भेज दिए हैं उनको। हा? ऐसे माँ बाप होनी चाहिए। अरे वो भी कई माँ, क्या उनके हृदय वज्र हो गया है कि पत्थर हो गया है? लक्ष्मण जी ने सुन लिया, मेरे परिवार के बारे में चर्चा हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा इधर 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 इधर। निखाद राज को बोले इधर आ, तुम्हारे दिमाग को वॉश करो, इधर आ। क्या कह रहा है मेरे परिवार के बारे में? क्या कह रहा है मेरे परिवार के बारे में? कह रहा है, एक निवेदन करूं भैया, कभी भी अपने परिवार की बुराई मत सुनिएगा। कभी भी जीवन में आप अपने घर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसके घर 2 बर्तन 4 बर्तन होते हैं तो आवाज नहीं आएगा, सबके घर आता है। लेकिन पड़ोसी से कमियां मत बताइए जा करके कि हमारे घर की कमियां ये है। वो ठीक नहीं करेगा आपके घर की कमियां को। वो हाँ, प्रचार प्रसार खूब करेगा। हाँ, समझिएगा, मत बताइए, कभी मत बताइए, निंदा मत करिए कभी घर का। लक्ष्मण जी ने कहा देखो आप कह रहे हो ना कि राम जी को वन भेजा गया, इसमें कोई कारण नहीं है, यह विचार निमित्त है। हम इस निमित्त को क्यों इतना प्रियरिटी दे? हमारे लिए तो सभी वंदनीय हैं। और लक्ष्मण जी ने एक गीता सुनाया जिनको लक्ष्मण गीता के नाम से जानते हैं रामचरितमानस में।
काहुन को कर सुख दुख दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, 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 बोले लखन मधुर मृदुबाणी, बोले लखन मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, कामुन को कर सुख दुख दाता, काहुन को कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, 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 काहुन को कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। दर्शन करिएगा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सभी अपनों कर्मों के हिसाब से सुख और दुख का चुनाव करते हैं इस दुनिया में। अगर आप कह रहे हो ना कि इनके कारण मुझे दुख मिल रहा है, तो ये बिल्कुल अनुचित है, कोई किसी को नहीं देता। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे इस बात को, कहा महाराज जी आप नहीं जानते। हमने कहा क्या नहीं जानते, हम आपको उदाहरण दें। उसने हमें दिया, हम आपको बताएं। उसने कहा महाराज जी एक व्यक्ति रास्ते से पैदल पैदल जा रहा था। हमने कहा ठीक है। अब उस व्यक्ति ने एक आम के बगीचे को देखा। अब आंख ने देखा आम का फल। अब आंख तो चलकर जा नहीं सकती, तो गया कौन? बोलिए, पांव जाएगा ना। अब पांव जब फल के पास जाएगा तो पांव फल तोड़ सकता है, तोड़ा किसने? अब हाथ जो फल को तोड़ेगा तो हाथ को फल का स्वाद पता चलेगा, फल खट्टा की मीठा, तो चखा किसने? जीभ ने चखा और रखा पेट ने। अच्छा देखा वो गए नहीं, गए पांव। अब गया सो तोड़ा नहीं, तोड़ा हाथ ने, और तोड़ा सो चखा नहीं, चखा जीभ ने, और चखा सो रखा नहीं, रखा पेट ने। अब देखो एक माली आया डंडा लेकर के, अब 2-4 डंडे पीठ पर जमा दिए। अब उसने पूछा महाराज जी पीठ की क्या गलती थी? देखने वाला आंख, चलने वाला पैर, तोड़ने वाला हाथ, खाने वाला मुंह, रखने वाला पेट, पीटने वाला पीठ। हमने उनसे कहा भैया इसी क्रम में थोड़ा आगे और बढ़ो। डंडे की चोट जब पीठ पे लगी, जोर से मारा तो पीड़ा हुआ, रोया कौन? स्टार्टिंग कहां से हुआ था समझिएगा। आंख देखा ही फल को आंख ने, समझिए। काहुन को कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को कभी कभी देखना जीभ लालच में ज्यादा खा जाता है, पेट भर जाता है फिर भी लालच लगता है खाने का। कभी कभी देखना जीभ जब लालच में ज्यादा खा जाए पेट खराब हो जाता है। किसी ने कहा महाराज जी पेट खराब हो जाता है, जीभ की गलती पेट सहता है। हमने कहा ऐसा नहीं है। जब पेट खराब होता है तो बुखार आ जाता है, और जब बुखार आता है ना तो सबसे पहले जीभ ही खराब होता है भैया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम देखेंगे तो इस संसार में लक्ष्मण जी ने कहा कि काहुन को कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुख दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सभी अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख का चुनाव करते हैं। सुमंत जी ने भगवान राम से कहा प्रभु नाथ कृपा करिए, चलिए नाथ। राम जी ने कहा पहले चल सकता था, अब जटाजूट बना लिया हूं। भगवान राम जी ने वट वृक्ष के दूध से अपनी जटा बना ली थी। कहा अब जटा बना करके नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। क्यों? अब मैं साधु बन गया हूं। बोले राजा की आज्ञा है महाराज, आप नहीं जा रहे हो। बोले राजा की आज्ञा में साधु नहीं रहता, साधु की आज्ञा में राजा रहता है। हाँ
सुमंत ने बहुत समझाने की कोशिश की, राम जी ने मना कर दिया। इधर एक बात बताऊं आपको, यह जो गूढ़ बातें जो हो रही थी ना लक्ष्मण जी और निखादराज के बीच में, वहीं एक भगत रहता था, नाम था केवट। वो छुप करके सुन रहा था इन सब बातों को। ब्रह्म है भगवान राम, यही अगुण अरूप अलग अजजोई, भगत प्रेम बस सगुण ही होई। भगवान निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में जन्म लेकर के आए हैं, और आज ये जो विश्राम कर रहे हैं ना, यही निर्गुण ब्रह्म है। केवट ने कहा, हे भगवान, मुझे कभी इनके दर्शन होंगे? केवट ने निखादराज राजा से सुबह सुबह जाकर के निवेदन किया, देखिए महाराज एक प्रार्थना है आपसे, आप जानते हैं ना मुझे? बोले हाँ जानता हूं। ये जो गंगा जी है ना, इसमें नाव चलाते हैं हम। एक प्रार्थना है महाराज, आज ना प्रभु गंगा पार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मेरा एक निवेदन है आपसे, याद होगा प्रभु? निखादराज को कहा, आपको याद होगा मैंने एक बार आपकी प्राण की रक्षा की थी, तब आपने कहा था कि जो मांगोगे वो दूंगा। आज मांग रहा हूं, दे दीजिएगा। बोले मांगो क्या चाहते हो? इस पूरे गंगा जी में कहीं नाव नहीं चलनी चाहिए मेरे अलावा, सबका नाव जब्ती करिए, एक भी नाव ना दिखे, केवल मेरा ही नाव चलनी चाहिए। केवट ने कहा कि हमारी ही नाव, बस यही प्रार्थना है। केवट ने कहा जाओ, सबके नाव को हटवा दिएगा, केवट का नाव। सुबह भगवान निकले वहां से, गोहदार निखाद को साथ लेकर के राम लक्ष्मण जानकी जी चले हैं। केवट सामने है। अच्छा एक बात बताइए, हमसे श्रेष्ठ हमारे साथ जब जाएगा तो वाहन की व्यवस्था किसको करनी चाहिए? हमारे साथ हमारा शिष्य चल रहा है तो वाहन की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सेवक की होनी चाहिए। जब स्वामी साथ चल रहा है तो सेवक की जिम्मेदारी है वाहन की व्यवस्था करें। लक्ष्मण जी राम जी चल रहे हैं तो नाव मांगना किसको था? है? लक्ष्मण जी को। भगवान राम जी कहने लगे, लक्ष्मण आओ तुम मैनेजमेंट सिखाता हूं कैसे मांगा जाता है। समझिएगा। तो मांगा किसने? मांगी नाव न केवट आरा, मांगी नाव न केवट आरा, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, ओ कहे तुम्हारे मरम तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना। अच्छा नाव कहाँ रखा था बताए? केवट किनारे में नहीं रखा था, नहीं सीधे चढ़ जाते भगवान बीच धार में। भगवान ने देखा बीच धार में कैसे पहुंचे। ए भैया केवट इधर आ। लक्ष्मण जी को बता रहे, देख मैं मांग रहा हूं। नाव को केवट ने कहा, बोले मांग रहे हो प्रभु? बोले नहीं आ रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु पहला ही मैनेजमेंट कैंसल, पहले ही मैनेजमेंट आपका फेल हो गया प्रभु। आपने मांगा वो नहीं आया। राम जी ने क्यों मांगा बताएं आपको? राम जी जानते थे लक्ष्मण मांगेगा नहीं कहेगा तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत क्रोधी है लक्ष्मण जी, इसलिए राम जी ने मांगा कहीं उल्टा सीधा बोल ना दे। नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? छुवती सिला भई नारी सुहाई। महाराज हम नहीं आएंगे। क्यों? आपके पैरों में जादू है। क्या जादू है? छुवत शिला भरी नारी सुहाई। एक पत्थर में पैर पड़ी और वो शिला नारी बन गई महाराज। और हमारी लकड़ी तो और कच्ची है और जल्दी बनेगी। एक तो नहीं संभल रही है, फिर दूसरी आ जाएगी। राम जी ने कहा चलो ठीक है, कम से कम नारी बन जाएगी तो पार करने वाली खुद पार हो जाएगी, जड़ से चैतन्य हो जाएगी। केवट ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, चैतन्य तो हो जाएगी लेकिन गंगा जी से दूर हो जाएगी। कितनी अच्छी बात की केवट ने, समझिएगा।
केवट ने कहा प्रभु चैतन्य तो हो जाएगी लेकिन गंगा जी से दूर हो जाएगी, और प्रभु किसी भक्त को इतनी बड़ाई मत दे देना कि वो भक्ति के गंगा जी से दूर हो जाए, इतना प्रमोशन मत दे देना कि वो भक्ति के गंगा जी से दूर हो जाए। भगवान ने कहा भैया आओ ना आओ। केवट आए हैं। केवट ने कहा प्रभु एक शर्त है, एक शर्त। क्या शर्त कहा? जो प्रभु पार अवश्य गचहु मोहि पद पदुम पखारन। प्रभु अगर आप पार होना चाहते हैं ना तो मुझे अपने चरण को धोने कहिए। अब कौन कहेगा भैया आओ मेरा चरण धो लो? है? ये तो वही कह सकता है जिनका लज्जा से कोई संबंध ही ना हो। हाँ, कुछ लोग कहते हैं भैया आओ प्रणाम करो। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे बोलने वाले, लेकिन कुछ लोग संकोची होते हैं। कुछ लोग देखो संकोच यही भाव हो, शील है भगवान राम के पास। तो भगवान राम ने कहा एक काम करो, बेगी आने जल पाए पखारा। हाँ? एक शर्त में आपको पार करूंगा प्रभु। क्या शर्त है? पद कमले धोई चढ़ाए नाम ननाथ उतराई जहाँ। पद कमल धोई चढ़ाए नाथ उतराई जहाँ। मोहि राम राम आन दशरथ सपत सब साची कहो। मोहि राम राम आन दशरथ सपत सब कहो। बरु तीर मारहु लगन पे जब लगी न पाए पखार हो। बरु तीर मारहु लगन पखार हो। जब लागे पाव पखार हो। जब लागे पाव पखार हो। तब लागे तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। तब लागे तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। तब लागे तुलसीदास नाथ हाथ पार उतारे हो। तब लागे तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। नाथ पार उतारे हो। नाथ पार उतारे हो। वो एक शर्त है, चरण धो करके पार करूंगा, क्योंकि आपके चरण के धूले में जादू है। स्त्री बन जाती है प्रभु, एक तो संभलता नहीं ना, तो ये दूसरे को कैसे संभालूंगा। भगवान ने कहा ठीक है चरण धो ले। अब विचार करने लगे केवट ने, और केवट बड़बोला था। कुछ लोग होते भी वैसे ही। केवट बड़बोला था, क्या प्रभु चरण धोऊंगा ना, अब ये संकोच मत करिए, आपके पास जेब नहीं है। तो हमें पता है 1 रुपया नहीं होगा आपके पास। मैं आपके पिताजी की सौगंध खाता हूं, 1 रुपया नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कैसा पागल है, अपने बाप का सौगंध खाना हमारे बाप का क्यों खाता है। केवट कहता है मोहिया ने राम रे आन दशरथ सपत सब साची। मुझे दशरथ जी का शपथ है। लक्ष्मण जी ने कहा एक तो वैसे पिताजी बीमार हैं और सौगंध खाओगे और जल्दी, इतनी समझ नहीं है तुझे। केवट ने कहा प्रभु कहिए, आपके चरण पखारो। भगवान ने कहा पखार ले।
कीमट ने कहा कैसे पखारूं प्रभु? बोले जैसे पखारना है पखार ले। पूरा परिवार को बुलाया केवट ने, आओ मौका मिला है। लक्ष्मण ने कहा ये क्या तमाशा है? बोले देखो प्रभु, ये परिवार वाले देखो, आप तो चले जाओगे यहाँ से, हमें यहीं रहना है। इन लोग मुझे जीवन भर कोसेंगे। भगवान आए थे, खुद रगड़ रगड़ के धो लिया, हमें नहीं बुलाया। देखो प्रभु, आप चले जाओगे, इन्हीं के साथ हमें रहना है, इनको भी साथ लेके हम। और भगवान के चरण पखार, बताए आपको, लकड़ी की कठौती में चरण पखार। कठौती समझते हैं ना, जब नाव में पानी भर जाता है तो इसी कठौती से निकाल करके नाव खाली करते हैं। क्यों कठौती में पकारा? एक प्रार्थना करो। कीमट क्या, कीमट के पास खूब दिमाग था। कीमट कहता है अभी भगवान का चरण धोऊंगा और इसी कठौती में, फिर इसी कठौती को घर ले जाऊंगा, इसी में मेरी पत्नी आटा गूंथेगी। तो जब आटा गूंथ करके रोटी बनाएगी तो भगवान के चरण के अवशेष, चरणामृत के अवशेष इसी कठौती में रहेंगे। तो जब जब रोटी खाऊंगा ना, भगवान का चरणामृत मुझे प्राप्त होता रहेगा कठौती में। और भगवान की जब चरण धोने लगे ना, दर्शन करिएगा, कठौती छोटी थी तो एक पैर रख सकते थे, और एक पैर जब रखे तो दूसरा पैर तो फिर धूल में ही रहेगा, तो फिर से उनको धोना पड़ेगा। अब ये पैर है, इसको कठौती में रखेंगे तो इसमें तो धूल लगेगा ही। अब जब फिर इसको नीचे रख करके इसको धोएंगे तो फिर इसमें धूल लगेगा। कीमट ने कहा प्रभु फिर धूल लग जाएगा, फिर मुझे धोना पड़ेगा। एक काम करो प्रभु, एक पैर ना मेरे जंघे में रखिएगा। ऐसे बैठा था कीमट, एक कठौती यहाँ, एक कठौती में चरण रखा, दूसरा जंघे में रखो। अब बताइए जब व्यक्ति ऐसे खड़ा होगा तो अनबैलेंस होगा कि नहीं होगा? राम जी थोड़े हिलने लगे। कीमट ने कहा प्रभु हिल रहे हो, सर को पकड़ लो, सर को। कितना चतुर कीमट है। भगवान ने सर पकड़ा दोनों हाथों से। लक्ष्मण जी ने कहा वाह रे चतुर कीमट, दोनों पैर पकड़ करके बैठा है। लक्ष्मण जी ने मैया सीता जी की ओर देखा, सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। देखो इसी चरण के लिए हम लड़ रहे थे मैया। एक घटना बताएं आपको, जब राम जी का विवाह हुआ ना, तो प्रतिदिन लक्ष्मण जी दोनों चरण की सेवा करते थे। विवाह के बाद ना मेरी माँ जानकी सेवा करने लगी चरण की। लक्ष्मण जी बड़े दुखी रहते थे, हमें चरण की सेवा नहीं मिलती। एक दिन ना लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा प्रभु चरण की सेवा से वंचित किया जा रहा है। राम जी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, अगर मांगना है तो अपनी मैया से मांग ले, जानकी जी से। तो चरण की सेवा जानकी जी के कानों में जाकर के कहा मैया चरण की सेवा चाहिए मैया। माँ जानकी का सर घूम गया। कहा मैया बुरा मत मानिए, एक चरण की सेवा दीजिएगा, बस एक चरण की सेवा, दो नहीं मांग रही हो मैया। मेरी माँ जानकी मूर्छित हो गई। अब जैसे मूर्छित हुई, सब विचार करने के लक्ष्मण ने ऐसा क्या कह दिया सीता जी को कि सीता जी मूर्छित हो गई। सब लक्ष्मण जी पर चढ़ाई कर दिया। क्या मांग दिया था तुमने? लक्ष्मण जी ने कहा कुछ नहीं मांगा था, बस यही कहा था कि एक चरण की सेवा दे दो। माँ सीता ने फिर आंख खोली, राम जी ने समझाया देखो सीता एक ही चरण की सेवा दे दो। अब विचार करिए, एक एक चरण की सेवा के लिए दोनों लड़ रहे थे, और आज कीमट दोनों चरण लेकर के बैठा है भगवान का, दोनों चरण पखार रहे हैं। और भगवान का चरण पखारा, दर्शन करिएगा। जब चरण पखारा ना, तो सीता मैया और लक्ष्मण जी ना चरणामृत लेने के लिए हाथ सामने किया ऐसे। कीमट ने कहा देखो यहाँ वीआईपी वाला काम नहीं चल रहा है, पीछे लाइन लगा। देखो पूरा परिवार खड़ा हुआ, हाँ पूरा परिवार। लक्ष्मण जी और मेरी माँ सीता पीछे गई। लक्ष्मण जी कहा तुम्हें तो बाद में बताता हूं मैं, रुको। लक्ष्मण जी जब पास में आया ना, तू बहुत नाटक कर रहा है कीमट, ऐसा लग रहा है कभी बाण निकाल कर कभी मार दो तुम्हें। कीमट ने कहा लक्ष्मण जी एक बात याद रखिएगा, एक बार और मारे थे मुझे, याद है? ये कीमट कौन है बताएं आपको? क्षीर सागर में जब भगवान विष्णु जब सोते थे ना, क्षीर सागर में सर्प पर, तो यही कीमट कछुआ बन करके भगवान के चरण छूने के लिए जाता था।
पहले जन्म में कछुआ था, चरण के पास जाता था। एक दिन क्या हुआ, ये चरण के पास जाने लगा, भगवान शेषा उतारी, भगवान अब आप मुझे मारोगे तो मैं मनुष्य सीधा देवता बन जाऊंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा प्रभु, इसलिए मार दीजिए। और एक बात और ध्यान रखना, मुझे मारने के बाद, अभी तो जल्दी जाना चाह रहे हो, मुझे मारने के बाद बिल्कुल जल्दी नहीं जाओगे, मैं मरूंगा, पुलिस आएगी, पंचनामा होगा, हाँ, आपके बड़े भाई को अपराधी बनाया जाएगा। अब सोच लो, मेरी अंत्येष्टि में भी तुम परिवार को रुकना पड़ेगा, दसगात्र में भी रुकोगे, 13वीं में भी रुकोगे। लक्ष्मण जी जब बाण पकड़े थे ना, तुरंत उसको छोड़ा, भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने चुपचाप तृण में डाला। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जल्दी पार करो। राम लक्ष्मण जी और माँ सीता को दर्शन करिएगा। मेरे राम जी ने माँ सीता का हाथ पकड़ा और माँ सीता को सबसे पहले नाव में चढ़ाया है। एक प्रार्थना करूं आप सबसे। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि रामचरितमानस पढ़ने से क्या होता है। आप दोनों क्यों हंस रहे थे? कहा आप रेलवे स्टेशन पर बैठ कर के रामायण पढ़ रहे थे, क्या वो रामायण पढ़ने की जगह है? आपके रामायण पढ़ने के कारण हम हंस रहे थे। महात्मा ने कहा कि बेटी, मैं तुम दोनों के रामायण नहीं पढ़ने के कारण हंस रहा हूं। अगर तुम्हारा पति रामायण पढ़ा हुआ होता तो उनको पता होता कि पत्नी को पहले चढ़ाना है। रेल पर सिय चढ़ाई बहुरी रघुराया। मेरे राम जी ने पहले मां सीता को नाव पर चढ़ाया, उसके बाद स्वयं चढ़े। तो रामचरितमानस केवल मनोरंजन नहीं है भैया, रामचरितमानस के प्रत्येक भाव से हमें सीखने के लिए मिलता है। केवट नाव खेने लगा। अब समझिएगा, केवट कहने लगा, हे प्रभु, हो मेरी नैया में, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे कौन की गंगा और कौन की नैया, कौन की गंगा और कौन की नैया, कौन की गंगा और कौन की नैया, कौन की गंगा और कौन की नैया। और कौन के और कौन के और कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और कौन के लक्ष्मण राम, जय हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। काली जी का थोड़ी आनंद के साथ काली जी बड़े भाव से भगीरथ की गंगा और केवट की नैया, भगीरथ की गंगा और केवट की नैया, भगीरथ की गंगा और केवट की नैया, भगीरथ की गंगा और केवट की नैया। भगीरथ जी की गंगा है, केवट की नैया है। और राम लक्ष्मण किनके हैं? राजा दशरथ हो, राजा दशरथ, जय हो राजा दशरथ हो, राजा दशरथ।
राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, जय हो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम। काली जी का थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए जय हो। बोली गंगा महारानी की जय हो। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। जय हो। काहे आए गंगा और काहे आए नैया, काहे आई गंगा और काहे आई मैया। काहे आए गंगा और काहे आए नैया। काहे आई गंगा और काहे आई मैया। काहे आए हाँ काहे आए, काहे आए काहे आए। ओ काहे आए हे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए हे लक्ष्मण राम, जय हो गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। क्यों आई है गंगा मैया और क्यों आए हैं नैया? पाप हरे गंगा और पार कर नैया। पाप हरे गंगा और पाप हरे नैया। पाप हरे गंगा और पार कर नैया। पाप हरे गंगा और पार करे नैया। भक्तन हित हाँ भगतन हित, भगतन हित हाँ भगतन हित भगतन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भगतन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट ले जाते थे नाव खेते खेते और जैसे किनारे आता था ना फिर घुमा लेते थे। लक्ष्मण जी ने कहा ये खूब बदमाश है केवट, हाँ? ये जल्दी पार नहीं करता है। और अंतोगत्वा भैया जब राम जी ने आदेश दिया कि पार कर लो, जल्दी चलो भैया। अब यहाँ एक दर्शन करिएगा। पार जैसे हुए भगवान राम जी उतरे, तो जब उतर करके राम जी ने केवट को देखा, केवट ने हाथ जोड़ा। भगवान राम जी को ऐसा लगा कि मैंने इतना काम कराया केवट से, इतना मेहनत किया, मैंने कुछ नहीं दिया। तो मां सीता अपने हाथों में अंगूठी पहनी हुई थी, उस अंगूठी को निकाल करके राम जी को दिया। प्रभु ये अंगूठी दे दीजिए। देखो एक बात कहें आपको, भगवान राम संकोच में कुछ नहीं दे पा रहे हैं। दर्शन करिएगा। आज की दशा क्या है बताएं आपको। आज की दशा कहते हम, पहले के लोग क्या कहते बताएं आपको। पहले के लोग कहते थे ले लो, और काम करने वाला कहता नहीं लेंगे। आजकल दशा क्या है, नहीं देंगे,
काम करने वाले का लेकर रहेंगे। पहले और अब में यही अंतर है, समझिए। राम जी देना चाहते हैं, माँ सीता को लगा कि अपने हाथ से अंगूठी उतार करके दे दी। यहाँ एक दर्शन करिएगा, माँ सीता ने जब अंगूठी उतार करके दी तो राम जी ने कहा कि सीता वो अंगूठी क्यों दे रही हो, वह तो तुम्हारी है। कहा प्रभु क्षमा करिएगा, जिस दिन मेरे पिता ने यह हाथ आपके हाथ में रख दिया था उस दिन से यह हाथ भी आपकी हो गई प्रभु। तो जब यह हाथ आपकी हो गई है तो अंगूठी कैसे आपकी नहीं होगी, सब कुछ आपका है ना। जब देने लगे, अभी दर्शन करिएगा, कुछ लोग कहते हैं केवट ने नहीं लिया, तो राम जी उसी अंगूठी को अपने हाथ में पहन लिया और इसी अंगूठी को हनुमान जी को दे दिए। जब सीता जी की खबर जनाने के लिए गए, गलत बात कहते हैं, पुरुष के हाथ की साइज अलग रहती है, पति और पत्नी के हाथ की साइज। अच्छा बताओ, भगवान राम क्या स्त्री वाला अंगूठी पहनेंगे? कहने वाले कुछ भी कह देते हैं। निवेदन करो मेरे भाई बहन, जब केवट को तराई देने लगे, केवट ने मना कर दिया, नाई सेना नाई लेत, धोबी सेना धोबी लेत। मैं नहीं ले सकता प्रभु आपसे उतराई। क्यों? आप भी केवट है और हम भी केवट है नाथ। राम जी ने कहा, बोले कैसे केवट है? केवट ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस सरिता के तीर में हूँ, तुम उस सरिता के तट में हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। प्रभु अगर अपने आप को ऋणी समझ रहे हो आप कि हमें कुछ देना चाहिए, तो प्रभु अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। आज मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। प्रभु जब मैं आपके घाट आ जाऊं ना नाथ, तो आप मुझे पार कर देना। प्रभु मैं एक बात कहूं आप सबको, भगवान भाव से पार कर सकते हैं, लेकिन किसी भक्त के भाव से पार नहीं हो सकते भगवान। हाँ, जब केवट ने कहा कि आप और हम सब भाई भाई, तो राम जी ने कहा कि ठीक है, आप हमें भाई कह रहे हो। लक्ष्मण ने कहा कोई भाई भाई नहीं है। हाँ, और लगाव करो प्रभु छोटे लोगों से, आजकल केवट भी तुम्हारे भाई हो रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा भाई से नहीं ले रहे हो तो माई से ले लो। कि सीता जी का हाथ उंगली से अंगूठी उतार करके दे दी, और जैसे केवट को देने लगे ना, केवट फफक करके रोने लगा। प्रभु ये क्या कहा आपने? आप ये उतराई मुझे दोगे ना? सीता जी की हाथ की अंगूठी मुझे दोगे? प्रभु याद करिए, आज से पहले जब आपका विवाह हुआ था तो मुझसे भी पहले आपके चरण किसने धोए थे? किसने धोए थे याद है प्रभु? जनक जी ने धोए थे, और उन्होंने चरण धो करके आपको हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज सारी संपत्ति लुटा दी। प्रभु नियम कहता है कि आपका चरण धोने वाला आपको देता है, और मैं उसी बेटी की उतराई ले लूं प्रभु? मैं ऐसा अभागा चरण धोने वाला जो आपको कुछ नहीं दे पाया। प्रभु जब मैं कुछ दे नहीं पाया तो ले कैसे लो? राम जी ने दोनों हाथ पकड़ ले केवट के, कहा केवट इतना परिवर्तन तुम में? केवट ने कहा प्रभु आपको आश्चर्य हो रहा है ना, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि मैं इतना बदल कैसे गया। लेकिन इतना जानता हूं प्रभु, जब से आपके दर्शन हुए हैं, जब से आपके दर्शन, जब से आप मेरे जीवन में आए हैं, तब से पूरी दुनिया बदल गई। मेरा परिवार बदल गया ना। भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या मिला केवट? केवट ने कहा प्रभु नाथ आज मैं का नहीं पावा। प्रभु आज मैं क्या नहीं पाया, मुझे क्या नहीं मिला? सब कुछ मिल गया प्रभु मुझे, आप मिल गए हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। केवट को विदा की। देखो रामचरितमानस में 3 भगत हुए, अटपट झटपट और खटपट भगत। अटपटा भगत कौन बताए आपको? सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे। और झटपट भक्त कौन बताए आपको? गिद्धरा जटायु।
भगवान से मिले, कुछ दिन रहे और माँ सीता की रक्षा करते करते प्राण दे दिया। ये झटपट भगत है। और खटपट भगत कौन? बाली। लड़ करके मरे, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ भगवान को नोटिस दे दिया। तो केवट कौन है? अटपट भगत है। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे। और एक बात कहूं मेरे भैया, प्रेम ना अटपटा ही होता है, अटपटा होता है। और जिन्होंने प्रेम किया है उन्हीं को पता है कि प्रेम की गणना क्या होती है, प्रेम का स्वरूप कैसा होता है, प्रेम का स्वभाव क्या होता है। भगवान राम जी आगे बढ़े और मेरे प्रभु को पंचवटी पर भगवान राम जी विश्राम करते हैं। निवेदन करूं, पंचवटी में भगवान विश्राम किए, इधर भगवान का विश्राम पंचवटी में, और हम आज की कथा का विश्राम भी इसी पंचवटी पर करते हैं। पंचवटी अर्थात 5 प्राण ही पंचवटी है भैया। हमारे सबके प्राण विराजते हैं पंचवटी में। कल भगवान की कथा ऐसे तो सुबह 11 से 2 बजे तक की होनी थी, लेकिन कल सुबह यज्ञ हो जाएगा, है ना। हमारी माताओं ने कहा कि गुरुदेव कथा स्वतंत्र रूप से हो तो अच्छा है, क्योंकि 7 दिन की कथा में समझिएगा 7 दिन के, और हमें सत्य कहें 6 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही कलश यात्रा हुई और आज कथा 6वां दिन हो गया। कल यज्ञ पूर्णाहुति भी है, तो कल 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। निवेदन करो 2 बजे से 5 बजे तक की कथा चलेगी और 5 बजे भंडारण भी होगा। हाँ, तो सुबह स्वाहा स्वाहा और शाम को आहा आहा। हाँ, तो भजन भी करेंगे और प्रसादी भी प्राप्त करेंगे और भगवान की कथा का भी आनंद लेंगे। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, यज्ञ में भी अपनी उपस्थिति प्रदान करें और भगवान की कथा में भी अपनी उपस्थिति प्रदान करें। और कल कथा विश्राम के पश्चात, क्योंकि परसों से एक कार्यक्रम है रायपुर में, तो आज हमें बड़ी खुशी हुई, श्रीमती जी आप आए। जब तीसरी कथा थी, ये दूसरी कथा थी, तो आप और हम सब साथ में फ्लाइट से गए, तो एक साथ बैठ करके बहुत सारी चर्चा हुई। आपका स्वभाव, आपका निज जीवन, सनातन धर्म को संपूर्ण जीवन आपका है। मैं आपका व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका मन भगवान के चरणों में लगे। साथ में हमारी सभी धर्म प्रचार की ही बहनें कहा जाए, सनातन धर्म को अपने धूरी धारण किए हुए आप सब पधारे हैं। श्री महाराज जी आए हुए हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करूं। आइए एक भजन और पश्चात कथा विश्राम देंगे। बड़ी भाव के साथ गा लीजिएगा, एक बार कह लीजिएगा जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कहिए जय जय श्री राम, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। हाँ, और माँ दंतेश्वरी के चरणों में एक भजन समर्पित करेंगे, क्योंकि कुछ माताएं कह रही थी गुरुदेव जी एक जसगीत तो बताइएगा, एक जसगीत गाइएगा माँ। तो आइए आप और हम माँ दंतेश्वरी के। चलिया बे भवानी अंगना ममो, चलिया बे मुर्दानी भुवना। बोले दंतेश्वरी मैया की जय हो।
श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले अभी भवानी अंगना मामोर, चले अभी मुर्दाई भुवना मामोर। चले अबे भवानी अंगना मामोर, चले अबे मुर्दाई भुवना मामोर। चले अभी भवानी अंगना मामोर, चले अभी मुर्दाई भुवना मामोर। चले अबे भवानी अंगना मामोर, चले अबे मुर्दाई भुवना मामोर। ऐसे दोनों हाथ पसार करके जय हो। ये दयावत यमुना बटोरे ओ मैया, गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ। गंगा जल छिड़काओ दाई, गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ। यदि चंदन पिड़ुलियम बैठल देने, यमुना पाव पखारो, यमुना पाव पखारो। जमुना पाव पखारो दाई, जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो। यदि यमुना पाव पखारो लाई, यमुना पाव पखारो, यमुना पाव पखारो। जमुना पाव पखारो दाई, जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। 16 श्रृंगार करके लाली लाली चुनरी ओढ़े। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले अबे भवानी अंगना मामोर, चले अबे मुर्दाई भुवना मामोर। चले अबे भवानी अंगना मामोर, चले अबे मुर्दाई भुवना मामोर। चले अबे भवानी अंगना मामोर, चले अबे मुर्दाई भुवना मामोर। चले अबे भवानी अंगना मामोर, चले अबे मुर्दाई भुवना मामोर। जय हो मैया। जय हो। यदि कंचन थाली मनरियर धर के सुंदरी आरती उतारा, सुंदरी आरती उतारा। सुंदर आरती उतारो दाई, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो। पार पड़ोसिन सब बुला के मंगल गीत सुनाओ, मंगल गीत सुनाओ। मंगल गीत सुनाओ दाई, मंगल गीत सुनाओ, मंगल गीत सुनाओ। यदि मंगल गीत सुनाओ भवानी मोर, मंगल गीत सुनाओ, मंगल गीत सुनाओ। मंगल गीत सुनाओ दाई, मंगल गीत सुनाओ, मंगल गीत सुनाओ। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। 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 चले अबे भवानी
अंगना मामो चले अबे मुर्दाई भुवना मामो चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे मुर्दाई। गाइए दोनों हाथ पसार करके जय हो मैया जय हो। यदि पंचामृत के भोग लगावा गैया के दूध पियावा गैया के दूध पियावा गैया के दूध पियाओ भाई गैया के दूध पियाओ गैया के दूध पियाओ। यदि पलंग बिछौना बैठल देव पीड़ा पानी खवावा पीड़ा पानी खवावा पीड़ा पान खवाओ भाई पीड़ा पान खवाओ पीड़ा पान खवाओ। शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया वाले सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े शोला श्रृंगार करके लाले लाले चुनरी वाले सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे मुर्दाई भुवना मामो चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे मुर्दाई भुवना मामो चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे मुर्दाई भुवना मामो चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे मुर्दाई भुवना मामो चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे मुर्दाई भुवना मामो चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे मुर्दाई भुवना मामो चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे मुर्दाई भुवना मामो चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे मुर्दाई भुवना मामो चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे मुर्दाई भुवना मामो चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे मुर्दाई भुवना 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 मामो। जयकारा शेर वाली का बोले साचे दरबार की जय हो शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े चले अबे महामाई अंगना मामो मोर दंतेश्वरी दाई भुवना मामो बोले दंतेश्वरी मैया के जय। बोले आज के आनंद के जय। बोले रामचरितमानस के जय। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे विराम दो वाक्य पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज सदगुरुदेव भगवान श्री राधा वल्लभ सरकार आदिशक्ति मां दंडेश्वरी के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य
दर्शन लाभ हेतु इस विशाल लाल बाग मैदान जगदलपुर के पवित्र प्रांगण पर जिनकी उपस्थिति हुई है, हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइए व्यास गादी में श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण अर्पित करते हुए हमारे श्री मड्डी जी, आइए इस अवसर पर मैं पूरे रसिक जन और सनातन धर्मावलंबी हमारे पूरे सनातनी, हमारे पूरे हिंदू भाई हम सबके मध्य में हैं, जो लगातार 12 अप्रैल से कथा का रसपान कर रहे हैं। आइए मैं इस अवसर पर पूरे हमारे रसिक बंधुओं को और विशेषकर हमारी शिव शक्ति महिला मंडल को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीनिवास राव मड्डे जी, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। जय श्री राम। आज हमारे लिए, पूरे शहर के लिए बहुत ही विशेष यह सत्र रहा है। परम पूज्य हमारे नारायण महाराज जी, इनका विशेष अनुग्रह रहा है। जगदलपुर को हमेशा इन्होंने प्राथमिकता के साथ रखा है और जब भी ऐसा अवसर आता है यहाँ जरूर पधारते हैं। पिछले बार शायद शिव पुराण था आपका, भागवत भी हुआ। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में भी रहा हूँ जो इनके साथ में जगदलपुर से रायपुर तक सफ़र किया। मैं ये भिलाई जा रहे थे, मैं रायपुर जा रहा था। बहुत सारे विषयों पर चर्चा भी हुई। मैं दहिया परिवार के साथ ही उन सभी पारिवारिक सदस्यों और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी महानुभाव माताओं बहनों को साधुवाद देता हूँ। जगदलपुर को धर्म की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अभी माई दंतेश्वरी का विशेष अनुग्रह और आशीर्वाद प्राप्त है। अभी अभी भगवान बालाजी मंदिर के 25वां वार्षिकोत्सव भी हुआ। यह राजनीतिक मंच तो नहीं है, ना ही मुझे कोई राजनीतिक भाषा का उपयोग करना है, लेकिन महाराज जी अगर थोड़ा सा परमिशन देंगे तो एक दो विषय में बोलना चाहता हूँ। राजनीतिक नहीं है, इसको अन्यथा मत लीजिए और व्यक्तिगत तो अन्यथा एकदम मत लीजिएगा। अब भारत बदल रहा है। मेरी थोड़ी सी इच्छा रहती है कि अगर मैं कहीं जाऊं प्रवास पर